हेलो फ्रेंड्स। आज हम बेसिकली वाइफ ऑपरेटर के वेबिनार में आपका स्वागत है। और बेसिकली मैं आप सभी लोगों को, जितने भी लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं या सेकंड टाइम जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक बता दूं कि ये कंपनी आज की डेट में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिनको कि हमें लाइसेंस मिला हुआ है कि हम बेसिकली पूरे इंडिया में एक नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं, पब्लिक वाईफाई नेटवर्क, जो कि पब्लिक को ही लाइसेंस दिया जा रहा है। पब्लिक ही ये नेटवर्क बनाएगी, पब्लिक ही यूज़ करेगी, पब्लिक ही कमाएगी। क्या है ये अपॉर्चुनिटी, इसके बारे में क्या डिटेल है, और ये पीएम वानी क्या है, पीएम वानी का आज की डेट में पीएम वानी में कितना बदलाव आ रहा है और कितनी फास्ट बदलाव आ रहा है। आज हमारे ऑफिस में धौलपुर से लोग आए हुए हैं, मैं उनसे मिलवाता हूँ। 3 लोग धौलपुर से आए हुए हैं। धौलपुर राजस्थान में एक जगह है। सरपंच जी आए हुए हैं, और एक मैडम है जो इंडोनेशिया से आई हुई है, उनसे भी मिलवाते हैं। बेसिकली ये भी अपने कंट्री में वाईफाई इम्प्लीमेंट करना चाहती है, जो मैंने कहा कि इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी भी है। तो ये भी सुनने आई है कि क्या होने वाला है, और अपने देश में वाईफाई क्रांति लाना चाहती है। तो जब मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि कल मैं इवन जब अमृतसर था, तो मैं अरब कंट्रीज के एक जैसे कहते हैं ना, यूरोपियन संघ है, जैसे कॉन्टिनेंट है, ऐसे अरब कंट्री का एक 22 कंट्रीज का कॉन्टिनेंट का एक हेड है, अरब अरब के, उसको बोलते हैं हेड ऑफ अरब, जो कि दिल्ली में बैठते हैं। और उनसे मैं मिला, और उनको भी मैंने बताया कि हम अरब कंट्रीज को, हम डिजिटल बहरीन की बात कर रहे हैं, हम डिजिटल कतर की बात कर रहे हैं, हम डिजिटल अबू धाबी की बात कर रहे हैं। और डिजिटल का मतलब है वाईफाई ऑपरेटर बहरीन, वाईफाई ऑपरेटर कतर, वाईफाई ऑपरेटर बहरीन। मतलब हम वहाँ पे भी यही सेम टेक्नोलॉजी क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। और मैंने उनको बताया क्यों ना हम आपके कंट्री को सिंगापुर, हांगकांग की तरह हर जगह वाईफाई नेटवर्क है, आपकी कंट्री में नहीं है, हम उसको चाहते हैं वो टेक्नोलॉजी आपको दें, और हम चाहते हैं कि उन्होंने कहा कि आप आइए, मैं चाहूंगा कि हाँ गले लग जा। बोला मैं रेड कारपेट वेलकम दूंगा अपनी कंट्रीज में आपको, और आप आके यहाँ पे इम्प्लीमेंट करिए। कहने का मतलब, आज हम जहाँ भी जाते हैं, जैसे मैंने कहा, रोज हम इवेंट पे जाते हैं, रोज हम वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमें नहीं पता होता वहाँ कौन मिलने वाला है। पर जब हम जाते हैं और जब मिलते हैं लोग, तो उनसे जब हम बताते हैं, तो हमें पता लगता है कि इतनी वैरायटी है, इतना बड़ा इवेंट पे इतना पार्टिसिपेशन करना बहुत जरूरी है। तभी मैंने कहा सेल्फी बूथ बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको, पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट, दोबारा अपने पॉइंट पे आते हैं कि वाईफाई ऑपरेटर क्या है, वाईफाई ऑपरेटर क्या करने वाले हैं, वाईफाई क्रांति में क्या होने वाला है। तो आप लिखिए कि पहले इंडिया में 4 क्रांति आ चुकी हैं। पहली क्रांति है कंप्यूटर क्रांति, फिर मोबाइल क्रांति, इंटरनेट क्रांति, और डिजिटल पेमेंट क्रांति। 4 क्रांति ऑलरेडी आई हुई है। पांचवी क्रांति है जो कि जिसका नाम है वाईफाई क्रांति, जो कि पीएम वानी लेके आ रहा है। और आज डिजिटल पेमेंट के बाद डिजिटल इंडिया एक बहुत बड़ी मुहिम बन चुकी है। डिजिटल पेमेंट में काफी लोगों की जिंदगी बदल दी। काफी लोग ऐसे थे जो क्यूआर कोड को नहीं जानते थे, डिजिटल पेमेंट को नहीं जानते थे। अंडे वाला, सब्जी वाला, पान वाला, बीड़ी वाला, जहाँ पे भी जाएंगे, रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, हर आदमी आज ये कहता है, मैडम आप गूगल पे करना चाहते हैं या पेटीएम करना चाहते हैं। पहले हम कहते थे क्या आपके पास पेटीएम है या गूगल पे है, आज वो पूछता है हमसे। तो इसे बोलते हैं कि कैसा बाजार तैयार हुआ है। पिछले 5 साल में हिंदुस्तान, जो कि डिजिटल पेमेंट में कहीं नहीं था, आज पूरे वर्ल्ड में डिजिटल पेमेंट का बाजार का 45% मार्केट शेयर इंडिया बन चुका है। तो सोचिए कि पिछले 5 साल में क्या बदलाव हुए हैं। क्या इस बदलाव में हमने कुछ कमाया है, या हम बदलाव को देखते रहे। क्या कंप्यूटर क्रांति में हम देखते रहे कुछ कमाया, मोबाइल क्रांति में कुछ कमाया, क्या हमने इंटरनेट क्रांति में कुछ कमाया। तीनों क्रांतियों में मेरा डब्बा गुल रहा है, मैंने कुछ नहीं कमाया। और चारों क्रांति का बदला वाईफाई क्रांति में लेंगे। चारों क्रांति का जितनी भरपाई है वाईफाई क्रांति करेगी, क्योंकि वो तीनों क्रांति में उस टाइम हम जागरूक नहीं थे या हमने ध्यान नहीं दिया था। और हमने उन चारों क्रांति से क्या सीखा, और वो बताता हूँ आज मैं। चारों क्रांति में हमने सबसे पहले ये देखा कि सबसे ज्यादा कमाया कंप्यूटर क्रांति में उस आदमी ने जिसने आते ही कंप्यूटर बेचना शुरू कर दिया, ना कि उस आदमी ने कमाया जो कंप्यूटर का खरीदार बना, यूजर बना। यूजर नहीं बने हम, सेलर बने। मोबाइल क्रांति में भी उससे सबसे ज्यादा पैसा कमाया जो आते ही सेलर बन गया, जो मोबाइल को यूजर बन के समझता रहा कि मोबाइल क्या करेगा, मोबाइल का यूजर, मोबाइल के फंक्शन समझता रहा। उन यूजर से नहीं कमाया, हमेशा सेलर से कमाया। सेलर होते हैं हमेशा 1% लोग जो पूरे इंडिया में सेल करते हैं, और यूजर होते हैं 99%। आप एक बात मान के चलिए, तो यूजर 99% बाजार तैयार कर रहा है। 145 करोड़ की जनता वेट कर रही है कि हमें आके बेचो। 10 करोड़ इंटरनेट यूजर, 15 करोड़ इंटरनेट यूजर आज लाइसेंस लेंगे। और हर आदमी को पता लग चुका है वाईफाई को लॉक, जो वाईफाई करके बैठे हैं, और जो आपके मोबाइल में दिखते हैं ऊपर और नीचे वाईफाई जो लॉक है, उनको अनलॉक करने का टाइम है। और जैसे ही पता लगता है उस आदमी को कि तू इसे अनलॉक कर सकता है, गवर्नमेंट ने लालच दिया है अनलॉक करने का, लाइसेंस के साथ लालच दिया कमाने का। और आज इंडिया का पहला पब्लिक वाईफाई नेटवर्क खड़ा होने जा रहा है, और खड़ा हो चुका है, स्टार्ट हो चुकी है क्रांति। आपके एरिया में आग की तरह फैल रही है। तो क्या आप उसे देख रहे हैं, क्या आप उसे समझ रहे हैं, और क्या आप उसे समझा रहे हैं।
जो आदमी खुद सुन के समझ रहा है और अभी बड़बड़ा नहीं रहा, तो मैं उसे बता देता हूँ, हमें बोलने के पैसे मिल रहे हैं। अवेयरनेस क्रिएट करने से कभी सुना है पैसे कमा सकता है आदमी? कभी सुना है कि जागरूकता लाने से पैसे कमा सकता है? सिर्फ ये बताने का टाइम है कि हाँ जी, कल से आप एवरी इंटरनेट यूजर कैन बिकम इंटरनेट सेलर, वाईफाई सेलर। हर इंटरनेट यूजर वाईफाई सेलर बनने वाला है, तो उस वाईफाई सेलर जितने लोग बनना चाहते हैं, एक ब्रॉडबैंड से 200 वाईफाई बेच सकते हैं। अब आप लोग एक ब्रॉडबैंड से 200 वाईफाई बेच सकते हैं। आप अपनी सोसाइटीज को वाईफाई करिए, पार्क को वाईफाई करिए, और अपनी सोसाइटी के वाईफाई ऑपरेटर बन जाइए। एक कनेक्शन से 200 कनेक्शन, एक पेन लाएंगे, 200 पेन बनाएंगे। आप एक पेन लाए और 200 पेन बन जाए, तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आप समझिए कि आप पहले केबल ऑपरेटर और वाईफाई ऑपरेटर का फर्क समझिए। क्या फर्क था आईएसपी के अंदर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और केबल के अंदर? तो आपने सुना था आईएसपी। क्या होता है आईएसपी? जो इंटरनेट भेजते थे उनको आईएसपी बोलते हैं। तो एक आईएसपी में और आज वाईफाई ऑपरेटर में क्या फर्क है वो समझिए। आईएसपी था जो आज वायर से केबल देता था, इंटरनेट देता था। मैं कह रहा हूं आप विदाउट वायर वाईफाई दीजिए। आज केबल ऑपरेटर देता था, आपको टीवी दिखाता था, घर घर में केबल होता था। दुनिया की केबल ऑपरेटर नहीं बन पाई। कई लोगों का सपना था, कई लोगों ने सुना था, बट कई लोग बन नहीं पाए, क्योंकि उसका रीजन है केबल का काम सारे बाहुबली करते थे। बाहुबली के अंदर कमांड थी, वसूली गैंग जिसे बोलते थे। हाँ, दबंग आदमी होना चाहिए था केबल के लिए। आज मैं कहूंगा वो सारी चीजें, अब मौका आ गया आपको कि उस टाइम जो आपको नहीं मिला वो अब आपको घर आके मिलेगा। घर बैठे बैठे आपको वाईफाई बेचने का लाइसेंस मिल जाए, डिवाइस मिल जाए, ऐप मिल जाए, कंट्रोल रूम मिल जाए, और आपको कोई कंट्रोल रूम सेटअप ना करना पड़े। वो ऐप सारे काम कर देगी जो कंट्रोल रूम करेगा, और आपको 50 100 आदमी ना रखने पड़े। वो सारा काम ऐप कर देगी। जैसे आज की डेट में एक डिवाइस मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये डिवाइस 200 मीटर का डिवाइस, पीडीओ बोलते हैं। एसटीडी पीसीओ की क्रांति हिंदुस्तान में आपने देखी होगी। एसटीडी पीसीओ की जो क्रांति है वो आज, वो उस क्रांति में बहुत लोगों ने एसटीडी पीसीओ खोले। एक टाइम था जब लोग खोलते थे, किसके घर में फोन होता था उसे कहते सबसे अमीर आदमी है। मैंने सुना है, मेरे को आज भी अपना नंबर याद है कि एक पूरे मोहल्ले में नंबर होता था भाई, उसमें लोग बुलाते थे, ओ इसका फोन आया, उसको बुला के ला। हमने वो जमाना भी देखा है। और उसके बाद मोबाइल आया, जिसके बाद मोबाइल होता 16 रुपए की कॉल, 32 रुपए की आउट गोइंग, ये भी देखा हमने। हमने पेजर भी देखे हैं। और हमने एयरटेल, हच, एस्कोटल, एमटीएस, टेलीनॉर, यूनिनॉर, ये सारे एक्सपेंशन मैंने काफी काम किया कंपनी का, मैंने एंटीने लगाए हैं। मैंने आज आज 2500 एटीएम खोले हैं पूरे इंडिया में। तो मेरे को आज जो हिंगोली, अमरावती, वरंगल, खमकम, जींद, हासी, हिसार, चूरू, हनुमानगढ़, बेगूसराय, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने टाटा एजी, भारतीय एक्सा, फ्यूचर जल्दी खोले हैं। तो मुझे खोलने का एक्सपीरियंस भी है, बंद करने का एक्सपीरियंस भी है। मुझे वाईफाई क्रांति में क्या दिखाई दिया मैं वो बताना चाहता हूँ। ये मेरे विचार हैं, हो सकता है आपके विचार ना हो। तो इसमें कोई डिबेट नहीं है कि मैं रोज हारेगा, हम रोज जीतेगा। मेरी चॉइस, मेरी पसंद, मैं ये सोचता हूँ, ये मैंने छोड़ दिया है। पब्लिक चॉइस, पब्लिक पसंद से हम काम करें, और पहला प्रोजेक्ट इंडिया का हम करें जो कि पब्लिक चॉइस का है। और पब्लिक चॉइस का प्रोजेक्ट हमने अगर पकड़ लिया और उसको हमने उठा के कल से पब्लिक को बताना शुरू कर दिया, और पब्लिक से पब्लिक चॉइस का प्रोजेक्ट की बात करनी शुरू कर दी, तो क्रांति अपने आप आ जाएगी। हर आदमी आज वाईफाई जो है वो एक ऐसी चीज है, बिना वायर का अनुमान है। वाईफाई का एक ही भाई है, ब्लूटूथ। मतलब वाईफाई का भाई लोग पूछते हैं कौन है, तो मैं कहता हूँ ब्लूटूथ है। क्या इंटरनेट और वाईफाई में फर्क है? बिल्कुल फर्क है सर। इंटरनेट और वाईफाई लोगों को सेम दिखता है, क्योंकि इंटरनेट ऐसा लगता है कि वाईफाई की पद्दी बैठा हुआ है, वाईफाई पद्दी बैठा हुआ इंटरनेट की। बट मैं कहूंगा वाईफाई स्ट्रॉन्गर देन, वाईफाई टेक्नोलॉजी इज स्ट्रॉन्गर देन इंटरनेट टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये ए टेक्नोलॉजी है, विदाउट वायर टेक्नोलॉजी है, यूजर फ्रेंडली है, इंटरनेट लॉस नहीं होता। अगर एक केबल, अगर हम केबल डालते हैं तो यहाँ से 100 फेंकते हैं, यहाँ 60 मिलता है। और आज वाईफाई के अंदर यहाँ से 100 फेंकते हैं तो यहाँ 100 मिलता है। इंटरनेट लॉस बिल्कुल नहीं है। केबल के अंदर डालने का झंझट है, शिफ्ट करने का झंझट है। मतलब आज केबल जहां वर्ड आ गया वहां क्रैक आ जाते हैं, वहां मेंटेनेंस है, वहां पे आज की डेट में केबल कॉस्ट बहुत हैवी है। तो आज देखिए, आप एक ब्रॉडबैंड से 200 वाईफाई भेज सकते हैं। आपको हर सोसाइटी दिखाई देनी चाहिए, हर सोसाइटी में एक कनेक्शन आपको फ्री करना है, और वहां पे 199 कनेक्शन आप भेज सकते हैं। जिसके यहाँ लगाएंगे उसका कनेक्शन फ्री कर दीजिए, और वहां से 199 कनेक्शन बेचिए। आज आपको किसी आरडब्ल्यू से बात करने की जरूरत नहीं है, सोसाइटी के प्रधान से बात करने की जरूरत नहीं है। पहले हम वहां पे कोई भी टीवी लगाते थे, आप सुनिए, जब टीवी पे ऐड चलती है, देखते होंगे लिफ्टों के बाहर लगे होते हैं। आज वो लोग जाके पहले बोलते हैं कि हम केबल लगा लें, हम अपनी लिफ्ट के पास वो लगा लें, उसका रेंटल देते हैं, और सिर्फ किससे कमाते हैं? ओनली ओनली एड से। एड से कमाने के लिए कितने जतन करने पड़ते हैं, और उसके बाद भी कमा के निकलते हैं। हार्डवेयर कॉस्ट भी है, डालने की कॉस्ट भी है, और उस सोसाइटी को रेंटल भी फिक्स करते हैं। क्या कमाएंगे ये नहीं पता, बट क्या जाएगा ये पता है। मैं कह रहा हूं आज की डेट में, मैं आपको कह रहा हूं, किसी प्रधान से नहीं मिलना, किसी आरडब्ल्यू से नहीं मिलना। वहां के जो भी रेजिडेंट है उनको सिर्फ आपने ये बोलना है जी, मैं आपकी सोसाइटी को आपका कनेक्शन फ्री करना चाहता हूँ। उसकी सुनाई से उसको ये देगा, मेरा कनेक्शन फ्री हो जाएगा। बोला आपका 600 700 रुपए का जो प्लान है
उसका बिल मैं भरूंगा, वो 1000 का हो, और आपका वो डिवाइस हटा के, घर का राउटर हटा के मैं ये वाला राउटर लगाना चाहता हूँ, और इससे आप भी यूज करिए और आप अपनी सोसाइटी को दीजिए, आपका फ्री रहेगा, और बाकी मैं बाकी लोगों से कमा लूंगा। उसको सिर्फ ये सुनाई देता है मेरा फ्री हो जाएगा। तो आपको 200 में से एक आदमी चाहिए और उसका आप फ्री करिए और वहां से शुरू हो जाइए। दूसरा काम क्या करना चाहिए, क्या कमाएंगे हम, 200 मीटर की रेंज, मैंने बताया कि ये जो डिवाइस है इसमें आप 200 यूजर 200 मीटर तक 360 डिग्री 20,000 प्लस टैक्स का डिवाइस है, 20,000 प्लस टैक्स में आप आज की डेट में वाईफाई ऑपरेटर का करियर स्टार्ट कर सकते हैं। एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है, इसमें मैं ऐप भी दे रहा हूँ, बट ऐप लिमिटेड पीरियड तक है। आप मान लीजिए 30 तारीख लास्ट डेट है, उसके बाद आपको फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी, फ्रेंचाइजी के साथ ऐप मिलेगी, तब तक हम एक डिवाइस के साथ ऐप दे रहे हैं। तो आप ये भी ध्यान रखिए, प्रमोशनल ऑफर चल रही है कि अभी ऐप का प्राइस नहीं ले रहे हम, 20,000 के साथ ही हम ये ऐप दे रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आपको जब ऐप मिल जाएगी और ऐप के साथ आप काम कर लेंगे, तो आपके पास डेमो डिवाइस होना चाहिए। आज आदमी कहता है मैं इमीडिएट काम कैसे शुरू कर सकता हूँ, इमीडिएट काम शुरू करने के लिए सबसे पहला काम है, आप हमेशा किसी इन्वेस्टर को साथ रखिए। इन्वेस्टर हर आदमी है जो पैसा लगाना चाहते हैं। 40% लोग हिंदुस्तान में काम करना चाहते हैं, 30% लोग काम करते हैं, बाकी 60% चाहते हैं मेरा पैसा मेरे लिए काम करे। आपको पेट्रोल पंप टारगेट करने चाहिए, पेट्रोल पंप में कैश फ्लो बहुत अच्छा है, उसके पास जगह है, उसके पास होर्डिंग की जगह है। हर पेट्रोल पंप को वाईफाई करना है और उसी के पास कनॉपी लगा के बैठ जाइए, वो आपको जगह भी देगा, वो आपके साथ डिवाइस के पैसे भी लगाएगा, बट पहला डिवाइस आप खरीदेंगे, दूसरा डिवाइस आप डेमो, मतलब एक और दो डिवाइस आप रखिए, और रखने के बाद सीधा पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप पे क्यों मैं कह रहा हूँ, उसके पास कैश का फ्लो है, उसके पास फुटफॉल भी है, उसके पास जगह भी है, और वो एक इन्वेस्टर अच्छा साबित हो सकता है। पेट्रोल पंप में चाहे एचपी हो, चाहे बीपी हो, चाहे सीएनजी हो, क्योंकि उसके पास हर दिन कम से कम 2000 से 5000 व्हीकल आते हैं और 2 से 5 मिनट खड़े रहते हैं। और वो उस टाइम अगर वहां पे वाईफाई के होर्डिंग लगे हुए हैं, वाईफाई की छतरी लगी हुई है, और वहां पे अवेयरनेस कैंप लग जाता है, और वहां पे कनॉपी लग जाए परमानेंट आपकी, तो आप इमीडिएटली पंप को टारगेट करिए। और आप उसको क्या कहेंगे, लोग पहले अप्रोच कर लेते हैं पंप को, मैं कहता हूँ बाद में अप्रोच करना चाहिए, पहले आपको महीना सीखना चाहिए और उसके बाद पंप पे जब आपको आ जाएगा फिर आप पंप के पास जाइए। पंप का डाटा जेडी से मिल जाता है, पंप का डाटा गूगल से मिल जाता है, हर पंप, मतलब मेरा कहना पंप क्यों, क्योंकि कैश फ्लो अच्छा है पंप के पास, वो कैश रिच है। अगर आप उसे कहें कि सर मुझे आ चुका है, देखिए मैं ऐप चला रहा हूँ, ये मेरा डिवाइस है, देखो चल रहा है, मैं चाहता हूँ ये पूरा पंप वाईफाई हो जाए, और मैं पंप्स को वाईफाई करके आपकी पेट्रोल की सेल बढ़ा दूंगा, मैं ज्वेलर्स की सेल बढ़ा दूंगा। ज्वेलर को चाहिए फुटफॉल, और ज्वेलर के यहाँ वाईफाई जोन बन जाए, फ्री वाईफाई जोन दे दे, वो ज्वेलरी की सेल बढ़ा लेगा। एक ढाबा अपनी दाल ज्यादा बेच लेगा, एक सब्जी वाला अपनी सब्जी ज्यादा बेच लेगा, अगर वो लिखता है कि मेरा वाईफाई जोन। आज हम किसी भी होटल में जाते हैं, सबसे पहले क्या पूछते हैं कि सर यहाँ का वाईफाई का पासवर्ड क्या है। अगर मैं कहूँ पासवर्ड ना पूछना पड़े, और पासवर्ड अपने आप मिल जाए, ओटीपी भी अपने आप आ जाए और चालू भी हो जाए, और गूगल और गवर्नमेंट का लाइसेंस हो, और वहां सेंस ऑफ सिक्योरिटी की भी हेडेक ना हो, और विदाउट वायर, और वो रोमिंग फैसिलिटी हो कि कल वो यहाँ पे शुरू करता है तो उसने यहाँ पे अगर लिया है, तो कल वो बालाजी जाए, चाहे खाटू श्याम जी जाए, चाहे कन्याकुमारी जाए, दोबारा उसको पासवर्ड जनरेट ना करना पड़े, और रोमिंग, वाईफाई कॉलिंग, वाईफाई रोमिंग एंड वाईफाई इंटरनेट तीनों इसी से चल जाए। तो ये हो चुका है, यही नेटवर्क है जो रोमिंग का नेटवर्क है, वो जो आज क्रिएट हो रहा है। जैसे हांगकांग में, सिंगापुर में आप जाते हैं, तो वहां पे आप देखेंगे तो आपको पूरा वाईफाई पूरा सिस्टम एक ही बार जहां से लिया पूरे इंडिया में। तो आज पब्लिक का वाईफाई नेटवर्क क्यों, क्योंकि पब्लिक का नेटवर्क जल्दी खड़ा होगा। अगर हम टेलीकॉम को ये बात बोलेंगे करने के लिए पब्लिक, सोचो आज 75 साल हो चुके हैं, 70+% में आज भी वाईफाई नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट नेटवर्क नहीं है, ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। इसलिए गवर्नमेंट ने आप पब्लिक को चांस दे दिया है कि आप इमीडिएटली लाइसेंस लीजिए। आज आईएसपी का लाइसेंस, वायर वाला लाइसेंस 30 लाख से शुरू होता है, आप गूगल पे डालिए, आप चेक करिए, आपसे टाइप करिए व्हाट इज द आईएसपी लाइसेंस कॉस्ट। इंटरनेट का लाइसेंस 30 लाख का है, तो बिना वायर का लाइसेंस कितने का होना चाहिए, मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। बिना वायर का लाइसेंस हमेशा महंगा होना चाहिए, 30 लाख का वायर का लाइसेंस है, बिना वायर का हमेशा महंगा होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ उल्टा सस्ता हो गया और पब्लिक के लिए खुल गया, और 50,000 में आज की डेट में उसे डिवाइस भी मिल जाए, उसे ऐप भी मिल जाए, उसे मार्केटिंग मटेरियल भी मिल जाए, और शुरुआत करने के लिए उसे लीड्स भी मिल जाए। तो फ्रेंचाइजी को हम 300 लीड, लिख लीजिए, 300 लीड फ्रेंचाइजी को, विधानसभा को 1000, और डिस्ट्रीब्यूटर को 2000, ये लीड्स हम दे रहे हैं। ये लीड्स किस चीज के लिए है, ये लीड इसलिए है कि नेशनल लेवल की जब वर्किंग शुरू कर रहे हो, आप नेशनल लेवल लाइसेंस ले रहे हो, इंडिया का लाइसेंस मिल रहा है आपको, और आप पूरे इंडिया को भेज सकते हो वाईफाई, आप पूरे इंडिया को डिवाइस ही भेज सकते हो, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी पूरे इंडिया को ले सकते हो, तो क्यों ना ले। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे लेंगे हम, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ्यूचर रहेगा हमारा, कैसे अप्लाई करेंगे, किसको अप्लाई करेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से क्या सपोर्ट मिलेगा, हमारी कंपनी की तरफ से क्या सपोर्ट मिलेगा। तो आप पॉइंट नंबर 1, अगर आप गवर्नमेंट में कहीं भी जाते हैं और आप कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, हमारा 100% पहले आपको सपोर्ट रहेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट बड़ा है,
और आप लेने के बाद उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, डिवाइस शॉर्ट पड़ रहे हैं, तो 50% डिवाइस की कॉस्ट हम बियर करेंगे। हम उसमें पार्टनर बन जाएंगे उस प्रोजेक्ट में, और हम आपको एग्जीक्यूशन पार्टनर होंगे। एक अलग एमओयू बन जाएगा, और उस एमओयू के तहत एक तरह से जहां पे भी आज 25 डिवाइस 50 डिवाइस लगने और अच्छा रेवेन्यू दिख रहा है, बट ये सारी चीजें कब होगी, कब पैसा लगाएंगे, डे वन लगाएंगे या बाद में लगाएंगे? बिल्कुल सर, डे वन कभी कोई कंपनी पैसा नहीं लगाती जब तक कहते हैं आप फर्स्ट फेज सेकंड फेज ना करें। आपको पता नहीं है और वी आर राइडिंग ऑन ब्लाइंडली। तो जब तक आप कुछ काम नहीं कर लेंगे, कुछ रिजल्ट नहीं दिखाएंगे, कुछ फिगर्स नहीं दिखाएंगे, आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, जब तक आपके पास अपने पैसे लगा के 10-20 डिवाइस लगा के आप कुछ कर नहीं रहे हैं, 2-4 महीने का एक्सपीरियंस नहीं है, कोई फिगर्स नहीं आ रही है, तब तक कोई भी पैसा नहीं लगाएगा। मैं छोड़ो, कोई भी नहीं लगाएगा। अगर आप रेगुलर हैं, कांस्टेंट हैं, और आपकी फिगर्स भी अच्छी है और आपका ग्राफ ठीक दिख रहा है, जैसे मैं अपनी बात करूं तो हमने 14 लाख जीएसटी भरा है पिछले आई थिंक 8 से 9 महीने में। एक साल में कंप्लीट होने वाला है, और एक साल के अंदर हमारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड बन रही है। ये हमारी प्रोग्रेस है। हमने अपने आप को 1 लाख की कैपिटल से 10 लाख की कैपिटल में अभी कंपनी को कन्वर्ट किया है, और 2024 में या 2025 में वी आर गोइंग फॉर पब्लिक इशू। वाईफाई ऑपरेटर पहला पब्लिक इशू लेके आएगा इस सेगमेंट में, और आज की डेट में हमारे पास नंबर्स हैं, हमारे सबसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। हमने सब चीज ब्लैक एंड व्हाइट में, हमारे कोई भी कॉल, जितनी भी कॉल आज तक आई है, अप्रोक्सीमेटली 4 लाख 5 लाख कॉल्स वी हैव रिसीव्ड टिल डेट, सारी कॉल्स का रिकॉर्ड्स हमारे पास है, एक एक की रिकॉर्डिंग हमारे पास है, किसने अटेंड की, कब अटेंड करी। तो सिस्टम एसओपी इन प्लेस है, कोई भी चीज वर्बल नहीं, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड। हमने कितनी मेल्स करी हैं, हमने क्या क्या आज की डेट में परफॉर्मेंस दी, हमारे ग्राफ्स क्या है, हमारे लोगों की परफॉर्मेंस क्या है, हमारी ऐप कैसी है, हमारी ऐप के अंदर फीचर्स क्या है, हमारी ऐप अच्छी क्यों है, और हमारी ऐप ही क्यों नहीं। ये बहुत सारी चीजें, अभी मैं ऐप का डेमो दिखाने वाला हूँ, और ऐप का डेमो जो होगा वो बहुत रेक्टिफाइंग है, और ऐप का डेमो आज की डेट में इस पूरे वाईफाई ऑपरेटर का हार्ट है। हार्ट का मतलब शरीर के अगर कोई धड़कन है तो वो ऐप है। डिवाइस के से ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐप होनी चाहिए, और हमारी ऐप ही क्यों लें, क्योंकि उसके अंदर वो इन डेप्थ नॉलेज लीजिए आप उसकी। अभी मैं चाहूंगा कि इमीडिएटली मैं कुछ पहले ऐप के बारे में दिखाता हूँ, और हम बात करेंगे। आप 80% रिचार्ज, सुशांत रेडी फॉर ऐप, आप ऐप के लिए आप तैयार होइए। और अभी ऐप के बारे में इसलिए दिखाऊंगा तो मैं चाहूंगा मैं खुद दिखाऊं, आज आपको खुद बताऊंगा आपको। ओके सर। और मैं तब तक आपको बता दूंगा, हम 80% रिचार्ज का बांटते हैं, आप ये नोट करिए। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी डिटेल बताऊंगा, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज क्या है वो बताऊंगा आपको। ये इसके बाद हम सेकंड हाफ में स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा आज चीजें कल से बेचे, ग्राहक भी हम देंगे, घंटी भी हम देंगे, गुस्से का रास्ता भी हम देंगे निकलने का। कूपी की बात करूंगा, हमें सेल पूरे इंडिया को करना है और रिचार्ज फोकस करना है अपने एरिया में। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी वन क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी टू क्या होनी चाहिए, वो सारी डिस्कशन करेंगे। पर पहले हम ऐप पे आ रहे हैं। ऐप इमीडिएटली खोलिए सुजात। अरोड़ा जी आपका, विनोद जी आपका, आपके आई थिंक गेस्ट होंगे आज, मैं चाहूंगा, और आपकी पूरी टीम जो है, आप प्लीज इस ऐप को थोड़ा जूम करके दिखाइएगा। कृष्ण मगन गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत आने का शुक्रिया कि आप लोग ज्वाइन हुए हैं, और मैं चाहूंगा आपने जो भी बनाया उसके नोट्स लिखे, क्योंकि ऐप को बहुत ही डेलिकेटली, आपको लगेगा मुझे आ गया है, बट जब आप थोड़ा सा आप लिखना शुरू करिए। देखिए, ये अभी ग्लोबल डैशबोर्ड है, इसका नाम है ग्लोबल डैशबोर्ड, तो इसका मतलब ही यही है कि मैं इंटरनेशनल की बात करने जा रहा हूँ। आतिम राई जी, आप पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम, तो ग्लोबल डैशबोर्ड का मतलब होता है किसी भी कंट्री में कहीं भी चालू कर सकते हैं उसको। तो आप समझिए कि हमने चेसी बनाई ही वर्ल्ड के हिसाब से, न कि सिर्फ इंडिया के हिसाब से। मतलब ये ऐप अगर बहरीन जाएगी तो इस पे बहरीन का वो लग जाएगा, अगर यही ऐप भूटान जाएगी तो भूटान का लोगो लग जाएगा। तो वाईफाई ऑपरेटर भूटान भी आएगा, वाईफाई ऑपरेटर मंगोलिया भी आएगा, वाईफाई ऑपरेटर बहरीन भी आएगा। वाईफाई ऑपरेटर अफ्रीकन कंट्रीज को भी हम ये सेम टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी ये प्रॉब्लम है कि वहां पे भी वाईफाई नेटवर्क नहीं है। तो मेरा ये कहना है, इसका ग्लोबल डैशबोर्ड का मतलब है कुछ ऐसे नहीं कोई नाम लिखा होता। इसको आप इमीडिएटली कहीं पे भी दिखाना चाहेंगे, आप दिखा सकते हैं। 60% इसमें लिखा है न्यू है, और 38% एक्टिव है, और 2.5% टाइम लिमिट एक्सपायर्ड। जो आप देख रहे हैं, टोटल 24, टोटल 15, टोटल 1। पेमेंट स्टेटस लास्ट 30 डेज, ऑर्डर स्टेटस 30 दिन में आप देखिए, और टुडे एंड यस्टरडे। इसको जूम करिए, बड़ा करिए इसको, अभी इसको बड़ा करते हैं। इसमें कितने एक्टिव है, कितने नए, ये दिखाया जा रहा है। और अभी करंट में देखा जाए तो हमारे जितने भी लोग अभी जुड़े हुए हैं, इसमें थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं कि ये ऐप का जो है, इसी कंट्रोलिंग पैनल है। कंट्रोलिंग पैनल का मतलब ये किसके पास होती है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास होती है, फ्रेंचाइजी के पास होती है, ये पीडीओ के पास अभी फिलहाल हम दे रहे हैं। बट फिलहाल देखा जाए तो कंट्रोलिंग मतलब मेन कंट्रोल जो है डिस्ट्रीब्यूटर के पास है, फ्रेंचाइजी के पास है, विधानसभा के पास है। मतलब आपके पास एडमिन है जहां से आप ये सारी चीज कंट्रोल कर सकते हैं, वो एडमिन हम आपको दे देंगे। आप अपने नीचे सारा का सारा डैशबोर्ड देख सकते हैं।
सुशांत इसको बड़ा करिए। सर बड़ा कर दिया मैं। उल्टा सुशांत आप शुरू करो, बीच में मैं कहीं पे भी होगा मैं इंटरव्यू करूंगा, आप शुरू करो। सुशांत, ये जो ऐप है इसके अंदर बता देता हूँ, जब तक कुछ सुशांत रेडी कर रहा है मैं थोड़ा आपको ये देखिए पूरा डैशबोर्ड खोल दिया इसने। टॉप 10 पैकेजेस यूज बाय सब्सक्राइबर लास्ट 30 डेज। इसके अंदर आप देखेंगे तो टॉप 10 पैकेजेस यूज बाय सब्सक्राइबर लास्ट 30 दिन में कौन सा पैकेज ज्यादा यूज कर रहा है, कौन सा पैकेज कम यूज कर रहा है, आपका कौन सा पैकेज ज्यादा बिक रहा है। आप अपने पैकेजेस को खुद डिफाइन कर सकते हैं और पैकेजेस के अंदर ऑफर्स भी निकाल सकते हैं। आप डिफाइन कर सकते हैं कि किसको मेरे को कितना देना है, स्पीड कितनी देनी है वो भी आपके हाथ में, क्या उसका भी आपको पूरा कंट्रोलिंग पैनल मिल जाएगा। मतलब आप अपने हिसाब से स्पीड का भी कंट्रोल लगा सकते हैं। अभी आप लोगों को सही से दिख रहा है? ठीक है, अब सुशांत आप स्टार्ट करें। तो यहाँ पे आप लोग अभी देख पा रहे हैं ये डैशबोर्ड, ग्लोबल डैशबोर्ड। इसमें आप लोगों को शो कर रहा है यूजर सब्सक्रिप्शन लास्ट 30 डेज। यहाँ पे अभी क्या शो कर रहा है, 60% आपके डिवाइस पे न्यू लास्ट 30 डेज के अंदर आपके डिवाइस पे लोग आ चुके हैं। यहाँ पे अभी क्या शो कर रहा है, 38% आपके डिवाइस पे लोग एक्टिव है। सब लोगों को दिख रहा है सही से इसमें? और ये दिखा रहा है 2.5% टाइम लिमिट एक्सपायर्ड है, यानी आपके डिवाइस पे लोग रिचार्ज कर लिए हैं, उनका रिचार्ज प्लान एक्सपायर्ड हो गया है। ठीक है, इसमें टुडे और एस्टेडे का स्टेटस शो करता है कि 2 लोग, जैसे दिखा रहा है कि 2 लोग यूपीआई रिचार्ज करे हैं, 1 लोग न्यू, यानी 25 लोग आज क्रिएट भी करें। यहाँ पे 1 लोग एक्टिव, यानी टुडे और एस्टेडे का यहाँ पे स्टेटस आप लोगों को शो करता है। फिर इसमें अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि पेमेंट स्टेटस लास्ट 30 डेज, यहाँ पे कितने लोग यूपीआई करे हैं, कितने लोग पेमेंट लिंक के थ्रू करे हैं, उनका आप यहाँ से डैशबोर्ड चेक कर सकते हैं लास्ट 30 डेज का। फिर इसमें आप लोगों को शो कर रहा है ऑर्डर स्टेटस लास्ट 30 डेज, यानी आपके लास्ट 30 डेज के अंदर कितने लोग क्रिएट करे आपके डिवाइस पे, कितने लोग सक्सेस करे, वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे टॉप 10 पैकेज यहाँ पे अभी देख रहे हैं, जैसे इवेंट होता है, शादी होता है, फंक्शन होता है, तो इसमें आप टॉप 10 पैकेज भी लगा सकते हैं। जैसे कोई दिवाली हो गया, होली हो गया, अभी होली आने वाला है, तो आप होली धमाका ऑफर इस तरह के आप अपना पैकेज बना सकते हैं। आप अपना फ्री देना चाहते हैं, फ्री दे सकते हैं। आप अपना पैड वाला करना है कि आपको 20 रुपए में 1 महीने का देना है, तो आप दे सकते हैं। इसमें आप कैपिंग लगा सकते हैं। इसमें आप स्पीड लिमिट भी लगा सकते हैं कि आपको 10 एमबीपीएस का स्पीड देना है, 15 एमबीपीएस का स्पीड देना है, तो वो भी आप लगा सकते हैं। स्पीड कैपिंग भी कर सकते हैं इसमें। तो आप लोग आई थिंक पूरा का पूरा डैशबोर्ड समझ आ गया होगा। अब इसमें आप लोगों का मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे शो कर रहा है, क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप जितना भी डिवाइस लगाओगे अपने अंदर, अपने नीचे, आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके सीरियल, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सीरियल नंबर देखो इस टाइप के होते हैं, इस फॉर्म में होते हैं सीरियल नंबर आपको डालना है और ईटीएस मैक आईडी डालना है। ये ईटीएस मैक आईडी और सीरियल नंबर दोनों सेम ही होते हैं। इसमें आपको यहाँ पे डालना है। फिर उसके बाद विलन, ये जो मैक आईडी होते हैं ना, 2 टाइप के होते हैं, ये एक वायरलेस फॉर्म में होता है, ये एक होता है हार्डवेयर फॉर्म में। तो हार्डवेयर वाला आपको विलेन में डालना होता है। फिर आप यहाँ पे विलेन में आप हार्डवेयर वाला मैक आईडी डाल दो। डालने के बाद फिर आपको यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दे रहा है कॉर्नर पे, तो यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद फिर आप क्या करोगे कि इसे यहाँ पे असाइन कर दोगे। ऐड जैसी करोगे यहाँ पे आपकी वीडियो यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको एक इस तरह का ऐसा ओपन, इसमें आपको दिख रहा है कस्टम SSID, जो आपका SSID, जैसे हमारे SSID है वाईफाई ऑपरेटर्स पीएमआनी, तो आपको वीलैन में भी डालना है, इस वाले में वीलैन में भी, दोनों सेम ही डालना है कस्टम SSID में। तो ये आपको SSID डाल के उसके बाद आपको क्या करना है, सेव कर देना है इसमें।
ठीक है, सेव करने के बाद यहाँ से आपका पीडीओ का काम खत्म। यहाँ से आपने अपने डैशबोर्ड, फिर इसमें आपको मैनेजर पे क्लिक करना है। मैनेजर पे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्रेंचाइजी मैनेजर। यहाँ पे फ्रेंचाइजी मैनेजर पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टेट मास्टर फ्रेंचाइजी दिखा रहा है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिखा रहा है, फिर उसके बाद विधानसभा डिस्ट्रीब्यूटर दिखा रहा है, फिर पिन कोड फ्रेंचाइजी दिखा रहा है, यहाँ पे रिलेशनशिप फ्रेंचाइजी शो कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे आप डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं तो ये सारी चीज ये यहाँ से ऐड करके हम ही देते हैं। ये पहले आपका यहाँ पे एडमिन क्रिएट करके हम ही देते हैं। यहाँ पे जो भी आप डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रहे हैं, जैसे पूर्णिया का ले रहे हैं बिहार में, तो पूर्णिया वाईफाई ऑपरेटर्स के नाम से ऐसे बना के दे देंगे। जो आपका निक नेम, जिस नेम से आपने केवाईसी करवा रखे है, वो यहाँ पे आपके नाम डाल देते हैं। फिर किस अकाउंट पे आपकी पेमेंट जानी है, वो यहाँ पे आपकी पे आईडी डल जाता है। फिर आप किस स्टेट से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, कौन सी सिटी में लगाना है, फिर आपकी लोकेशन क्या है, फिर यूजर आईडी आपको क्रिएट करके यहाँ से दे देते हैं। जैसे ये ऊपर वाली यूआरएल डाले हुए हैं आप, तो यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड मांगता है, तो हम लोग यहाँ से यूजर आईडी पासवर्ड आप लोगों को क्रिएट करके दे देते हैं। जो भी फ्रेंचाइजी बन रहे थे, फ्रेंचाइजी वाले पोर्टल में ऐड होंगे। जो विधानसभा बन रहे हैं, उनको विधानसभा वाले पोर्टल में ऐड करके देंगे। जो पिन कोड में जो फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, उनको पिन कोड फ्रेंचाइजी में ऐड करके देते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को यही पता चल गया कैसे हम लोग यहाँ से मोनेटाइज करते हैं। फिर आपको यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि पैकेज आप खुद भी कैपिंग लगा सकते हो, खुद भी यहाँ से मोनेटाइज कर सकते हैं पैकेज मैनेजर पे क्लिक करके। पैकेज मैनेजर में जो भी आपको पैकेज बनाना है, यहाँ से ऐड पे क्लिक करके, जैसे आप लोगों को पैकेज नेम क्या देना, आप अपने हिसाब से पैकेज नेम क्रिएट कर सकते हैं। इसमें पैकेज टाइप में आपको लिमिटेड देना है, अनलिमिटेड देना है, तो आप कर सकते हैं जो भी आपको सिलेक्ट करना है। जैसे अनलिमिटेड देना है तो अनलिमिटेड सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको डाउनलोड स्पीड कितनी देनी है, आपको 10 एमबीपीएस का स्पीड देनी है, 20 एमबीपीएस का स्पीड देनी है, तो ये यहाँ से आप अपना कैपिंग लगा सकते हैं। इसमें अपलोड स्पीड कितनी देनी है, आपको केबी में देनी है, आपको एमबी में देनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद यहाँ पे पैकेज यूनिट शो कर रहा है। पैकेज यूनिट में आपको डे बाई देना है, या आपको यहाँ पे मंथली, आपको अगर 100 रुपए का देना है, यहाँ पे जैसे 100 रुपए का आपको देना है 28 दिन के लिए, तो यहाँ पे आपने 100 डाल दिया। यहाँ पे आपको 28 दिन का देना है या 30 दिन के लिए, तो यहाँ पे 30 दिन डाल के यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दे रहा है। और इसमें क्या है, एक प्रमोशनल टाइप का इसमें दिखा रहा है। प्रमोशनल टाइप में जैसे आप अभी मैं बताया वहाँ पे कि इवेंट हो गया, शादी हो गया, फंक्शन हो गया कोई, ठीक है, तो उसमें आप प्रमोशनल टाइप में, जैसे कोई रेंट पे लेता है हमारा पीडीओ, तो कोई कहता है कि मेरे को 1 दिन के लिए फ्री चाहिए या आपकी डिवाइस हमें रेंट पे चाहिए, तो आप रेंट पे दे सकते हैं। यहाँ से आप कैपिंग लगा के, जैसे आपको आपको ये कहना है कि आपको 10 एमबीपीएस का स्पीड देनी है, 10 एमबी लिमिट डेटा देना है आपको, या आपको 1 GB देना है, 2 GB देना है, 10 GB देना है, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे आपको फ्री देना है, पैड देना है, अगर फ्री देना है तो फ्री पे क्लिक कर दो आप, अगर पैड देना है तो पैड पे क्लिक करके आपको जैसे 20 रुपए का अमाउंट रखना है तो 20 रुपए यहाँ पे डाल के आप ऐड कर सकते हैं। आपको मंथली देना है, डेली देना है, आपको वीकली देना है, यहाँ पर कस्टमाइज डेट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को ये भी पता चल गया होगा कि हम पैकेज मैनेजर को कैसे आप हैंडल करेंगे, कैसे अपना पैकेज बनाएंगे, तो आप पूरा यहाँ से कर सकते हैं। अब जैसे आप ये पूरा फिल कर लेंगे, यहाँ से ऐड कर देना आपको। इसमें और एक चीज, जैसे आपके डिवाइस पे कितने लोग केवाईसी कर रहे हैं, तो उनका भी आपको अगर रिपोर्ट निकालनी है तो पूरा का पूरा रिपोर्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड रिपोर्ट से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को बहुत कुछ समझ आ गया होगा डिवाइस, इस डैशबोर्ड के बारे में, इस ऐप के बारे में। अगर जिसको भी कुछ ना समझ आया हो, दोबारा कोई समझना चाहे, तो मेरा नंबर, मैं अपना नंबर डाल दे रहा हूँ, वो मेरे को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, फिर आपको मैं अब सर कुछ बता देंगे, उसके बाद आपको मोबाइल ऐप के भी बारे में बताऊंगा, मोबाइल ऐप हमारा कैसे वर्क करता है यूजर्स के लिए।
यहाँ पे आप लोगों को शो कर रहा होगा। आप लोग ये देख पा रहे होंगे वाईफाई ऑपरेटर्स का ऐप, ठीक है। इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे पीएम माने इंटरनेट शो कर रहा है। क्लिक करते ही आपके एरिया में जो भी आपके एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऊपर वाले में शो कर रहा है पीएमआई नॉर्थ दिल्ली, किसके नाम से वीडियो है ना, इसमें क्या दिखा रहा है आपको, नॉट इन रेंज, यानी ये रेड कलर में है। जिसके सिग्नल में रहेंगे आप उनका यहाँ पे शो करेगा। जैसे पीएम1 नॉर्थ दिल्ली, किसके रेंज में, आप अभिषेक के पीडीओ का आप रेंज में है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि मैं इनके पीडीओ के रेंज में हूँ, इनका पीडीओ में भी आप देख पा रहे हैं बहुत सारे यहाँ पे दिखा रहे हैं कि डिवाइस लगे हुए हैं आपके आसपास, लेकिन आप इनके रेंज में नहीं है, नॉट इन रेंज शो कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे अगर आपको कनेक्ट करना है तो जैसे इस पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही यहाँ पे आपका इंटरनेट कनेक्शन सक्सेसफुल का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, रिक्वेस्ट टू बिकम पीडीओ पे जाना है। आपको यहाँ से अपना आप यहाँ पे पहले केवाईसी करना पड़ता है आपको, अपना नाम डाल दिया आप, फिर उसके बाद नंबर डालना होता है आपको, फिर उसके बाद मेल आईडी डालना है आपको। पहले केवाईसी करना पड़ता है। केवाईसी करने के बाद आपको क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे यूजर्स रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आ गया। फिर आपको अगर रिचार्ज पैकेज आपको परचेज करना है तो यहाँ पे पीएम मनी रिचार्ज पैकेज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी आप जैसे आप जिस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है वही आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना पड़ता है। आपको मोबाइल नंबर आपने डाल दिया। आपको अगर ₹1 वाले प्लान परचेज करना है तो ₹1 पे यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं आप, ठीक है। कंटिन्यू करके आप यहाँ से आप अपना रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी यहाँ पे आपको लोडिंग पे शो कर रहा है, यहाँ पे पेटीएम पे जा रहा है। पेटीएम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे आपको फोन पे से पेमेंट करना है, गूगल पे से, पेटीएम से, तो आप यहाँ से अपना रिचार्ज प्लान पैकेज यहाँ पे रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे पेटीएम से मेरे को करना है तो पेटीएम पे मैं क्लिक करके फिर उसके बाद यहाँ से मैं, ठीक है, जो भी आपको यहाँ से रिचार्ज करना है तो रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पैड सक्सेसफुली, यहाँ से रिचार्ज हो गया मेरा, यहाँ पे रिचार्ज सक्सेसफुल कंटिन्यू। फिर हम यहाँ से अपना वाईफाई यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई चीज दी है तो अभी मैं बताऊं कि हमने 1+1 1+3 तो अभी मैं आपको ये कहूं कि जितने लोग हमसे जुड़ेंगे वो इसलिए जुड़ेंगे कि पीएम वाणी हमारे पास है, वाईफाई क्रांति हमारे पास है। कोवर्किंग में रेंटल बिजनेस में हर आदमी आना चाहता है इसलिए जुड़ेगा। रेंटल्स सबका आखिरी आखिरी अरमान होता है मुझे किराया है, क्योंकि आज हर आदमी चाहता है कि मेरे को, मैं काम करता मतलब काम ना हो तो भी मेरा फिक्स होना चाहिए कि मेरे को हर महीने किराया आ रहा हो, और किराया औरों की प्रॉपर्टी से लाना लोगों का ड्रीम है। हर आदमी चाहता है मेरे प्रॉपर्टी नहीं है, उसकी समस्या ये है कि मेरा प्रॉपर्टी नहीं है बट मुझे फिर भी किराया कमाना है। तो वो आज वाई ऑफिस कर चुका है, और आज ये स्कीम, ये सिस्टम है, हम 6 साल से किराया कमा रहे हैं औरों की प्रॉपर्टी से। आज वो कहते हैं कि मुझे सेल नहीं करनी, मेरा को सेल से डर लगता है बट मुझे काम करना है, और मुझे सेल के अलावा कोई भी काम करा दो। तो मार्केटिंग विदाउट कैश,
आज लोग कहते हैं कि मुझे मार्केटिंग करनी है पर मुझे कैश खर्च नहीं करना। हिंदुस्तान का हर बिजनेसमैन ये कहेगा कि मुझे मार्केटिंग करा दो बट मुझे कैश खर्च नहीं करना। तो मार्केटिंग विदाउट कैश आप यूट्यूब पे डालेंगे तो आपको हम मिलेंगे। और ये सारे पीएम वानी से पहले के प्रोजेक्ट्स हैं और ये सारे प्रोजेक्ट पहले से चल रहे थे। 9 साल से हमारी बार्टर कंपनी है। बार्टर क्या होता है, बार्टर में क्यों आना चाहिए, बार्टर बिजनेस कितना बड़ा है और बार्टर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और हमारे साथ जुड़ के आप बार्टर में हर बिजनेस में जुड़ सकते हैं। आज हम रियल एस्टेट बार्टर कर रहे हैं, होर्डिंग्स दे रहे हैं हर आदमी को, बदले में कह रहे हैं कि आप होर्डिंग लीजिए, बदले में मुझे माल दे दीजिए। जैसे पुराने जमाने में मेरे खेत में चावल है, तेरे खेत में गेहूं है, अल्टा पल्टी कहते हैं। तो आज की डेट में वस्तु विनिमय प्रणाली, इसमें 9 साल से हम हैं। आज जिसके पास मार्केटिंग विदाउट कैश है वो जीत जाएगा हर लड़ाई। जिसके पास आज बार्टर की पावर है, जैसे आज की डेट में मैं कहता हूँ पीएम वानी की बात करूं, तो आज हम होर्डिंग्स लगवाएंगे, और जब होर्डिंग लगेंगे तो हमें कैश खर्च नहीं करना क्योंकि हमारी बार्टर डील है। तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आज सबसे ज्यादा इंफ्रा किसके पास है, हमने कोवर्किंग बनाए हुए हैं तो हमारे पास इंफ्रा है। हमारे कोवर्किंग जो है वो आज की डेट में हर जगह है, और वहाँ पे आज की डेट में जो कोवर्किंग हमारे बने हुए हैं, इन सभी कोवर्किंग वजह से हमें रेंटल इनकम आ रही है। हमारे पास इंफ्रा अच्छा है, बड़ा इंफ्रा है, तो कॉल सेंटर अच्छा चला पा रहे हैं। तो आज की डेट में आप 12 टायर का ट्रक है, एक 10 टायर का ट्रक है, 4 टायर का ट्रक है, और एक एक सिंगल टायर पे खड़ा है, तो आप सोच के चलिए कि आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो आज की डेट में कंपनी इसलिए अच्छा कर रही है, उसका रीजन क्या है, बैकग्राउंड अच्छा है। 4 से 5 हिट मूवी दे चुके हैं, पहले मैंगो कैप क्विक कैप दे चुके हैं। मैंगो कैप क्विक कैप्स हमने चलाई थी दिल्ली एनसीआर में, और जो आज की डेट में रेलवे टैक्सी में हमने काफी अच्छा परफॉर्म किया। आज की डेट में रियल एस्टेट में हम रहे हैं, और प्लस वाईफाई ऑपरेटर की बात करते हैं, आप दोबारा से वहीं आ जाते हैं। वाईफाई ऑपरेटर के अंदर आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट पहला सब्जेक्ट है कि आपके पास इन्वेस्टर पिच होनी चाहिए। आप अपने पैसे से शुरुआत करेंगे और औरों के पैसे से बड़ा करेंगे। आपका पैसा लिमिटेड है और औरों का पैसा अनलिमिटेड है, इस बात को आप नोट करके रखिए। औरों का पैसा क्या है, कैश क्यों देंगे वो लोग, क्यों जुड़ेंगे, कौन होंगे वो लोग। हर वो आदमी जो आपको नहीं जानता वो जुड़ेगा। और आपको एक नारा पकड़ना पड़ेगा कि जान पहचान दलदल है, रिश्तेदार खाई है, जिसको नहीं जानते वो नागमनी है। ये बेसिकली नारा है। दूसरा नारा मैं आपको दे रहा हूँ, डेली वेबिनार, वीकली सेमिनार एंड मंथली इवेंट, ये दूसरा नारा दे रहा हूँ। आप ये 2 नारे 6 महीने पकड़ के चलिए। और आपको सोशल मीडिया में फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करने हैं। और पहले आप एक स्टेट एक सिटी से कमाने की सोच रखते थे, अब आप नेशनल लेवल के लाइसेंस के साथ, पिच आपकी नेशनल लेवल की है। इस बार आप गिल्ली डंडा नहीं खेलेंगे अपनी गली में, इस बार आप रग्बी खेलेंगे, नेशनल खेलेंगे पूरे इंडिया में। उसके लिए सब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, पिच चाहिए। आपके लिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पिच तीनों तैयार हैं, और आप एक अच्छे बैट्समैन हैं, तो आप बिल्कुल प्ले ग्राउंड में बिल्कुल झिझक के बिना उतरिए। फ्लड लाइट तैयार है, और इस बार नेशनल खिलाने की पूरी तैयारी है। आप तमिलनाडु से भी कमाएंगे, आप बिहार से भी कमाएंगे, आप उड़ीसा से भी कमाएंगे, आप कोहिमा से भी कमाएंगे, आप जयपुर से भी कमाएंगे, आप जोधपुर से भी कमाएंगे, और आज की डेट में आप केरल से भी कमाएंगे, क्योंकि मैं आपको लीड सपोर्ट दे रहा हूं। लीड सपोर्ट की इंपॉर्टेंस को समझिए। लीड ही सपोर्ट इसकी चाबी है। लीड सपोर्ट क्या है, अगर आप लीड सपोर्ट नहीं ले रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। और लीड सपोर्ट के बिना इस बिजनेस को करना इम्पॉसिबल है। उसका रीजन है सप्लाई चेन। पैसे का जो कैश फ्लो है वो लीड सपोर्ट से आना है, क्योंकि लीड सपोर्ट आपको सेल देगी। जहां से मैंने कहा तीनों क्रांतियों में सबसे ज्यादा पैसा कमाया उन लोगों ने जिन्होंने सेल से पैसा कमाया। सेल के लिए एक होता है मैं बायर को ढूंढूं, एक होता है कंपनी बायर दे। लीड का मतलब है मैं आपको नाम, नंबर, मेल आईडी दूंगा उस आदमी की जो आदमी पीएम वानी करना चाहता है। मैं उसके साथ माथा मारूं, ना कि मैं उसको समझाने की चेष्टा करूं जो कहता है मुझे पीएम वानी अभी मुझे पता नहीं, बताइए। एक कहता है मुझे पता है, मैंने उसके लिए अप्लाई किया है, मुझे समझाइए। ये दो आदमी हैं जो आज की डेट में है। तो मैं भीड़ से हटके आपको जो लीड दे रहा हूँ, वो कितनी लीड दे रहा हूँ, कैसे दे रहा हूँ, आप उस लीड का क्या करेंगे, आपको लीड कहाँ कहाँ की मिलेगी, तो बताता हूँ। नेशनल लेवल लीड मिलेगी आपको। लीड में नाम, नंबर, मेल आईडी मिलेगा आपको प्रॉपर, और उसमें वो होगा वो पीएम वानी के लिए खुद अप्लाई किया है, मेरी वीडियो देख के अप्लाई किया है, डिजिटल मार्केटिंग को देख के अप्लाई किया है। हम बहुत स्ट्रांगली हम डेली खर्चा कर रहे हैं और डेली लीड्स आती हैं। और ये लीड्स कितनी है, सबसे ज्यादा हमारे पास है। हम लीड बैंक है पीएम वानी के, क्योंकि हमारे पास 1.5 साल हो गया। हमारी फसल तैयार है, लोगों को फसल बोनी है। आप, मैं बार बार बोलता हूँ, हमारी फसल तैयार है, लोगों को फसल बोनी है। ये सत्य है। आज मैं कह रहा हूँ, तभी मैंने बोला कि फ्रेंचाइजी को 300 और विधानसभा को 1000 और डिस्ट्रीब्यूटर को 2000 और C&F को 5000 लीड दूंगा मैं। ये रिकॉर्डेड मैं बोल रहा हूँ आपको। ये इसलिए कि वो अपना पैसा निकाल सके, वो आज की डेट में लोगों से बात कर सके, वो कम्युनिकेट कर सके, वो कोर मार्केट पे फोकस ना करे, वो सबसे पहले अपनी हॉट मार्केट जितने लोगों ने इंटरेस्ट किया है
उन लोगों से बात करें और उन लोगों को ये बोले कि मैं यहाँ पे हूँ, आप मुझसे मिल सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको ऑनलाइन डेमो दे सकता हूँ। आप कहेंगे वो तमिलनाडु में, वो असम में, मैं उससे कैसे मिलूंगा? सर मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, मैं वेबिनार की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आप ऑनलाइन मिलिए, ऑनलाइन डेमो दीजिए और वो लोग आपसे जुड़ेंगे और आज की डेट में आपका एक नेटवर्क खड़ा होगा और पूरे इंडिया में आप सेल्स करेंगे। तो आज की डेट में हर स्टेट से 29 स्टेट से सिर्फ 20,000 रुपये कमाने की सोच रहे हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा, मैं नागालैंड से, कोहिमा से या उड़ीसा से या बंगाल से सिर्फ 20,000 रुपये महीना कमाने की सोच रहा हूँ। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा और 20,000 का मतलब है, और मैं वो बात कर रहा हूँ जो मैं कर चुका हूँ, मैं वही एक्सपेक्टेशन आपसे कर रहा हूँ। या तो मैं बड़ा बिजनेस ही हूँ कि मैंने कोई बिजनेस सीखा और दुनिया को बिजनेस सिखा रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने ऑलरेडी हिट दिया हुआ है और मैं उसी हिट की फोटोकॉपी आपको समझा रहा हूँ। मैंने पूरे इंडिया से कमाया है, मैंने पूरे इंडिया को एड्रेस किया यूट्यूब के थ्रू। तो क्या आप यूट्यूब के यूट्यूबर आपको नहीं मिलते? क्या यूट्यूबर आपको नहीं मिलेंगे? यूट्यूबर ढूंढिए और यूट्यूबर से बात करिए, और आप किसी भी यूट्यूबर को रेडी करते हैं तो मैं उसमें सपोर्ट करूंगा, मैं भी उसमें कुछ पार्ट शेयर डालूंगा। आप कहीं भी यूट्यूबर आप पकड़िए, आप लिख लीजिए, मान लीजिए आपने यूट्यूबर पकड़े, आज की डेट में अगर उसके 1 लाख सब्सक्राइबर तो 1,000 रुपए, अगर उसके 5 लाख सब्सक्राइबर 5,000 रुपए आप ऑफर करिए। लिखिए, आप नोट करिए। आप आज मैं आपको सीधा सीधा बताने वाला हूँ कि व्हाट इज द कीज टू सक्सेस। आप यूट्यूबर को इमीडिएटली आप टारगेट करिए और आप अपने एरिया में किसी भी यूट्यूबर को बोलते हैं कि भाई अल्टीमेटली मेरे को वीडियो बनानी है। हमारी ऑलरेडी वीडियोज है, सबसे बड़ी बात है हमारे होलसेल रेट्स है। हमने पूरे यूट्यूब में आज की डेट में ऐसे शायद मैक्सिमम यूट्यूब के थ्रू हम पहुंचे हैं पूरे इंडिया में। यूट्यूब सबसे अच्छा मीडियम है, पेपर एड से भी अच्छा, लीफलेट से भी। कई लोग मुझे कहते हैं लीफलेट, तो मैं कहूंगा आप ओल्ड मॉडल एम्बेसडर की बात कर रहे हैं, आप ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं, मैं टेस्ला की बात कर रहा हूँ। आप प्लीज यूट्यूब को फोकस करिए। यूट्यूब के अंदर यूट्यूबर पहली चीज, दूसरी चीज आज सेल्फी बूथ को फोकस करिए। सेल्फी बूथ 45,000 में एक पूरी की पूरी वो आ जाती है। सेल्फी बूथ कैसे होते हैं, क्यों होते हैं सेल्फी बूथ, आप यूट्यूब पे डाल लीजिएगा और ये आपको पूरा एक वीडियो चला के दिखाओ सुशांत सेल्फी बूथ की। ये आप किसी भी शादी में, इतनी शादियां होती हैं हिंदुस्तान में, आप वहां पे सेल्फी बूथ स्पॉन्सर बनिए, वहां आपको हर जगह आपको बुलाया जाएगा और जब आप पहुंचेंगे तो हर आदमी सेल्फी बूथ पे खड़ा होगा और वो वीडियो वायरल होगी और वहां पे आपको क्राउड मिल जाएगा कि सर मुझे समझाइए वाईफाई ऑपरेटर के बारे में। मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये इवेंट हम कर चुके हैं और इसका रिजल्ट हमारे सामने है। हमने सेल शुरू करी है, इवेंट में हम बेच रहे हैं और वो इवेंट में हम अप्रोच नहीं कर रहे, लोग आ रहे हैं सेल्फी बूथ पे और वो इंक्वायरी कर रहे हैं कि क्या है। मेन है कि हम ऐसी चीज लेके बैठे कि जिसमें शहद, हर आदमी फोटो खिंचवाना चाहता है, हर आदमी फोटो खिंचवाने के बाद उसे वायरल करना चाहता है। मैं वीडियो दे रहा हूँ, वो भी सेल्फी बूथ की, तो वो सेल्फी बूथ वन टाइम कॉस्ट है और मैं सभी इवेंट से पहुंच जाऊं, मेरी इवेंट में जाने की कॉस्ट ना लगे, वहां मुझसे खाने की कॉस्ट ना मांगी जाए, मुझसे होटल के पैसे ना मांगे जाए, मुझसे ये ना कहा जाए इस इवेंट पे आने के इतने पैसे लगेंगे। मैं वहां सेल्फी बूथ स्पॉन्सर बन के जाता हूँ। पहली चीज ये मैंने ट्राई किया और मैंने हिट हो गया, तब मैं आपसे बता रहा हूँ। इसकी कॉस्ट वैसे देखा जाए अमेजोन पे आप डालेंगे सेल्फी बूथ की तो अराउंड 75,000 आएगी आफ्टर डिस्काउंट। मैंने जो आपको कॉस्ट बताई है ये, इसमें बड़ी मशीन विद बॉक्स और विद सॉफ्टवेयर है और ये होल सेल की रेट बता रहा हूँ मैं आपको, जिससे कि आपके यहाँ पे अगर आपके एरिया में सेल्फी बूथ आपके पास है और एक डिवाइस आपके पास है ऐप के साथ, तो आपकी दुकान चालू हो चुकी है। मेरा ये कहना है कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। अब लोग कहते हैं कि यार मेरे पास बजट नहीं है, तो बताता हूँ बजट कभी किसी आदमी के पास नहीं होता बिजनेस करने के लिए। बिजनेस का काम अरेंज होता है। हर आदमी बिजनेस जब भी काम करता है, चाहे छोटा करे चाहे बड़ा करे, कभी पैसे नहीं होते। हर बिजनेसमैन जब तक मरता नहीं है तब तक हमेशा कहता है और पैसे दे दो। बिजनेसमैन का मतलब ही है कि हमेशा फंडिंग से काम चलता है, स्केल। जैसे मैं आज कहूँ कि मैं कुछ भी काम होता है उसमें मेरा जो मुझे चाहिए वो चाहिए ही चाहिए, उसका रीजन वो पैसा कहीं से भी है। एंड ऑफ द डे रिसोर्सेस आपके पास आ जाएंगी। जब आप शुरुआत करेंगे तो आप अकेले होंगे और जब आप शुरुआत कर देंगे तो देखना भीड़ लगती जाएगी। इन्वेस्टर को भी पिच क्या देनी है बताता हूँ, इन्वेस्टर क्यों आते हैं इसमें वो बता देता हूँ। सबसे इन्वेस्टर को क्या चाहिए, पहली चीज मैं पैसे किसी को ना दूं, मेरे पैसे की सेफ्टी क्या है, मेरे को ट्रैकिंग क्या मिलेगी। ये 3 क्वेश्चन है मेन इन्वेस्टर। मैं क्या कमाऊंगा, चौथा क्वेश्चन। और मैं आपको क्यों दूं, ये 5वां क्वेश्चन। और आप मुझे क्या दे देंगे, वो चौथा। मैं कहता हूँ सारे क्वेश्चन के आंसर है। पहला क्वेश्चन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में दे रहे हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में उसकी लायबिलिटी फैक्टर है। दूसरा, आप पैसे मुझे नहीं दे रहे, आप पैसे डिवाइस के लिए, आपके लाइसेंस, आपका डिवाइस आपके नाम पे होगा, आपने स्टॉक पे पैसा लगाया, आपने मेरे को दिया ही नहीं, आपकी पैसे की सेफ्टी उस दिन होगी। तीसरा, आपके और मेरे बीच में एक ऐप है जिससे आप कनाडा बैठ के भी ट्रैकिंग कर सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइस क्या कर रहा है। और मैं ऑपरेटर की तरह चलाऊंगा, मैं एमओयू कर लूंगा कि मैं, मेरी मेहनत, मेरा स्किल्स, मेरी नॉलेज, मेरी ट्रेनिंग, मेरा टाइम, आपका पैसा और मेरी मेहनत, मैं आपका वर्किंग पार्टनर। आप वाईफाई ऑपरेटर हो, मैं आपका वर्किंग पार्टनर हूँ, आपका एग्जीक्यूशन पार्टनर हूँ। मैं मेहनत करके कमाऊंगा, मेहनत मेरी, पैसा आपका, और वो भी पैसा आपके नाम पे।
तो बेसिकली आपको बात करनी आनी चाहिए, अपना खाना खाऊंगा सर, आपका डब्बा पैक करा कराऊंगा, ये डायलॉग यूज करिए। सबको अच्छा लगता है, सब सुनना चाहते हैं। जैसे ही वो सुनता है ये अपना खाना खाएगा, मेरा डब्बा पैक करा के लाएगा, तो अरोड़ा जी जैसे लोग खुश हो जाते हैं, कहते हैं यार ये आदमी बढ़िया है, इसको पैसे दे दे। अरोड़ा जी आई थिंक मेरी बात से सहमत होंगे। सीनियर सिटीजन को पकड़िए, सीनियर सिटीजन के पास पैसे हैं, बाकी हम जैसे जितने हैं वो सारे मतलब बहुत कम पैसे लेके घूम रहे होंगे, बट सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी के पास मिलेगा तो सीनियर सिटीजन के पास मिलेगा। पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लेके बैठे हैं और सबसे बड़े सुनने के लिए तैयार है, काम करने के लिए तैयार है। और आज की में टाइम भी है इनके पास, एक्सपीरियंस भी है इनके पास, बट आज इनके पास एम्ब्रॉन बैटरी नहीं है, एक एनर्जेटिक आदमी नहीं है। ये इनके पास सपने हैं, उड़ान है, बट पंख नहीं है, क्योंकि अब एज हो गई है। वो चाहते हैं कि मेरे सपने तू पूरे कर। सपने ऐसे देखना बंद नहीं करता कोई किसी भी उम्र में, बट वो कहता है मेरे सपने ये पूरे करेगा। और आप उनका बेटा बनिए, आप उनके बेटे बन के बोलिए कि सर आपके अरमान हम पूरे करेंगे, आपको घर बैठे बैठे खाना ला के देंगे, आपको घर बैठे बैठे रेंटल इनकम ला के देंगे। रेंटल इनकम मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, इसमें इनकम कौन कौन सी टाइप की है, एक रेंटल है, एक रिचार्ज है, एक एडवर्टीजमेंट है, और आज की डेट में तीनों इनकम बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट रेंटल है। रेंटल में बार बार रिचार्ज से ऊपर आता हूँ, तो मैं बताता हूँ, आप इसको बोलिए टेक्नोलॉजी का टोल। टेक्नोलॉजी का टोल सबको समझ में आता है। आप उसको बोलिए लाख रुपए में क्या किराया कमाना चाहते हैं, क्या आता है किराया आज की डेट में, तो बताता हूँ। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट 500 रुपए, 25 पैसे रेजिडेंशियल, 50 पैसे कमर्शियल, ये पूरे हिंदुस्तान में रेंटल आता है। आज 1 लाख पे 500 रुपए कमर्शियल से आते हैं, और 1 लाख पे 250 रुपए रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट से रेंटल आता है। रेंटल की बात कर रहा हूँ मैं, ब्याज की बात नहीं कर रहा। आज की डेट में किराए की मैं बात करूं तो आप मान लीजिए 1 लाख में आपके टोटल 5 डिवाइस आ गए, 200 मीटर वाले, 200 मीटर में 1000 यूजर आ गए, 200 यूजर पर डिवाइस, 200 मीटर रेंज है। और जब हम बात करते हैं 1000 आदमी, और 1000 आदमी टू 100, 1 लाख रुपए का रिचार्ज। सोचिए आप 1 लाख का रिचार्ज, और उसमें 50% ऑक्यूपेंसी भी अगर है तो 50,000 का रिचार्ज, 50,000 में 5,000 रुपये का खर्चा, 10,000 रुपये खर्चा हो जाएगा। तो उसमें आप प्रॉफिट आप खुद देख सकते हैं। मैं कहता हूँ 1 लाख लगा के इसमें मुझे 1000 रुपये, 2000 रुपये भी आ रहे हैं, और मेरे 5 डिवाइस से मुझे 10,000 रुपये आ रहे हैं 1 लाख लगा के, तो मैं शायद सबसे हैप्पीएस्ट आदमी हूँ। तो मैं कहता हूँ कम सोचो ज्यादा हो जाए, ना कि ज्यादा सोचो कम हो जाए। तो बेसिकली आपकी अप्रोच ठीक होनी चाहिए। एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू कितना होगा ये बता देता हूँ। एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू आज की डेट में जितने यूट्यूब है, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टा, ये सारा $1 बिलियन बाजार है, जो आज इनमें से कोई भी इंडिया की कंपनी नहीं है, और सारा का सारा पैसा बाहर जा रहा है। करोड़ों में नहीं, $1 बिलियन जा रहा है, आप डाल के देख लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके थ्रू सारा पैसा वाईफाई ऑपरेटर की जेब में आने वाला है, क्योंकि जो भी ऑपरेटर लोकल होगा, मान लीजिए बेकरी की दुकान है, ड्राई क्लीन की दुकान है, वो चाहता है मैं सोसाइटी में दुकान है, वो चाहता है मैं सोसाइटी के नियर बाई ही ऐड दूं। तो आज की डेट में फेसबुक उसके घर तक जाके उसके मोबाइल पे ऐड नहीं दिखा पाता। आप वाईफाई ऑपरेटर होगा जो मोबाइल पे ऐड दिखा पाएगा। इसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म है जहां से आप ऐड चला सकते हैं। आज लोग कहते हैं क्या फ्यूचर होगा, बता देता हूँ। आज जितने लोग फ्रेंचाइज ले रहे हैं वो आने वाले पार्षद हैं, जितने लोग आज की डेट में इसमें विधानसभा ले रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट ले रहे हैं वो आने वाले विधायक है, जितने लोग आज की डेट में स्टेट ले रहे हैं वो आने वाला सीएम है। उसका रीजन है जब ऐड आपके बटन हाथ में होगा पूरे स्टेट का। लाइफ लाइन ऑफ इंटरनेट, वाईफाई इज द लाइफ लाइन ऑफ द स्टेट। आज सबसे सस्ता नशा इंटरनेट है, सबसे सस्ता नशा चरस, जिसको बोलते हैं लाइसेंस चरस, तो वाईफाई है। आज की डेट में हर छोटा बच्चा, हर बड़ा बच्चा अगर उसका वाईफाई बंद कर चिड़चिड़ा हो जाता है। उसको पापा में नहीं चाहिए, उसे वाईफाई चाहिए। आज वो चाहता है कि जैसे ही वो थोड़ा फ्री होता है, उसका काम है टक 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 टक। आज इसमें लोग पूछते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, तो बताता हूँ इसकी क्वालिफिकेशन ये, जिसको वीडियो गेम आती है वो वाईफाई बिल्कुल फर्स्ट क्लास कर सकता है। वीडियो गेम छोटे बच्चे को भी आती है, आपको नहीं आती होगी, अपने बच्चे से भी ऑपरेशन करा लीजिए, वो भी कर देगा इसके ऑपरेशन से। तो आज ये सारा टेक्नोक्रेट है। ऐप बेस्ड बिजनेस आप चुने, आप ह्यूमन बेस्ड बिजनेस ना चुने। ऐप बेस्ड बिजनेस होते कौन से, पेटीएम ऐप बेस्ड है, जेप्टो ऐप बेस्ड है, अमेजोन ऐप बेस्ड है, ओला, कहीं कोई आदमी नहीं मिलेगा और बिजनेस चलेगा, धड़ाके से चलेगा, जबरदस्त चलेगा। हमारी चॉइस गलत है तो आज की डेट में उसका सिला हमें ही मिलेगा। हमारी चॉइस क्या थी, मैं वो बिजनेस चुनूं, मैं शेर की सवारी कर लूं, और उसके बाद फिर कहता है शेर मुझे खा गया। हमें शेर की, हम ट्रेडिशनल को छोड़े, टेक्नोलॉजी की तरफ स्टेप बढ़ा दीजिए। तो आज गुप्ता जी मैं चाहूंगा, दुकान दिख रही है आपकी, आपकी रिटेलर्स की मेहनत दिख रही है। रिटेल में जितनी मेहनत है, स्टॉक की मेहनत है, एक्सपायरी की मेहनत है, कस्टमर डीलिंग की मेहनत है, पब्लिक डीलिंग की मेहनत है, कमिटमेंट है हर दुकान रिटेलर के साथ कि उसे दुकान खोलनी है, रात को बंद करनी है। मैं कह रहा हूं अगर आप ना हो दुकान पे तो क्या दुकान चलेगी? क्या आप सो गए? आप नहीं है, आप बताइए क्या पैसा आएगा? पैसिव इनकम के लिए रेडी हुई है, ऑल्टरनेटिव इनकम के लिए रेडी हुई है। टेक्नोलॉजी का बिना डरे टेक्नोलॉजी में घुस जाइए, क्योंकि टेक्नोलॉजी यूजर फ्रेंडली होती है। ऐप में जैसे आप ओला चला लेते हैं, जैसे आप पेटीएम चला लेते हैं, ये भी ऐप है। इसमें कोई सिंगल आदमी नहीं चाहिए, मैं बार बार समझा रहा हूँ,
कोई ऑफिस नहीं चाहिए, आप घर से ऑपरेट करिए, एक लैपटॉप से आप कनाडा बैठ के भी इस बिजनेस को ट्रैक कर सकते हैं। और हमें वो बिजनेस शुरू करना है जहां ट्रैकिंग नहीं है, वो बिजनेस नहीं है। जहां ट्रैकिंग नहीं है वो बिजनेस नहीं है, जहां आप जाएंगे तो चले और नहीं जाए तो न चले, वो बिजनेस नहीं है। तो आप ध्यान रखिए मैं क्या कह रहा हूं। अभी हम एम्स जोधपुर कर रहे हैं, एम्स के 18 जो महाकाल करिए, आप आज जितने भी आप टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जितने भी आप आज धार्मिक स्थल है, जैसे अजमेर शरीफ की बात कर रहा हूँ मैं, आज बात कर रहा हूँ नीलकंठ की बात कर रहा हूँ, आज मैं बात कर रहा हूँ आप जितने भी आपके बालाजी, आप नीलकंठ की बात कर रहा हूँ, बालाजी हर की पौड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, आज जितने भी धार्मिक स्थल हैं कि जहाँ फुटफॉल है, लोग कहते हैं रेंटल और कहाँ से आएगा। सर ये बताता हूँ, रैलियों में आज हर आदमी कहता है मुझे रैली करनी है, मुझे 3 दिन के लिए 2 दिन के लिए वो चाहिए। तो मुझे आज रैली से फोन आता है कि हमारे इलेक्शन है, वो चाहते हैं डिवाइस खरीदने नहीं है, हमें हमें 3 महीने गाँव में फ्री वाईफाई देना है जब तक इलेक्शन है। तो आज वो कहते हैं एक डिवाइस का रेंटल बताइए 3 महीने का। तो आज जैसे डीजे रेंटल में जाता है, ऐसे ये डिवाइस रेंटल में जाएंगे। वाईफाई ऑपरेटर, आप वाईफाई रेंटल कंपनी बनिए, आप अपनी शादियों में वाईफाई रेंटल पे दीजिए। तो आज की डेट में जब आप कोई नई चीज शुरू करते हैं, नई मार्केट डेवलप होती है, और नई मार्केट डेवलप ऑलरेडी हो चुकी है, आज लोग चाहते हैं इस तरह की फैसिलिटीज, और आज लोग कहते हैं कि हमें वाईफाई देना है। आज हॉस्पिटल, होटल्स, हर जगह आपको वाईफाई दिखता है। वो वाईफाई वो है जो वो यूज कर रहा है, बट वो रोमिंग नहीं है, वो पीएम वानी नहीं है, उसके अंदर वो एप्लीकेशन नहीं है, वो डरता है पासवर्ड शेयर करते टाइम। आज उसको जब बताएंगे आप कि कल से आप वो पासवर्ड ऑटोमेटिक शेयर होगा, सब लोग ऑटोमेटिक कैसे होगा बताता हूँ मैं, उसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने आपने वाईफाई लगा दिया, आपने डिवाइस, अपना डिवाइस हटाया और उसको डिवाइस को टांग दिया, वाटर प्रूफ है, 1 साल की वारंटी है। जब इस डिवाइस को लगा देंगे तो अपने डिवाइस का वायर इसमें प्लग इन करेंगे, और कुछ नहीं करना है। ओपन टू स्काई, ओपन टू एयर, आउटडोर एक्सेस पॉइंट आपने डाल दिया, 200 लोगों को वाईफाई दिखाई देना है। क्या दिखाई देगा? पीएम वानी फ्री वाईफाई। शुरुआत में आपको फ्री वाईफाई देना है, जैसे जियो ने दिया था। पैम्पलेट बांटने से लोग नहीं आएंगे, बट फ्री वाईफाई देने से आएंगे। और जैसे ही आप जितना पैसा पैम्पलेट बांटने में लगाने थे, उतना आप उसको वाईफाई फ्री में दीजिए। जैसे ही वो सब लोग प्लग इन करेंगे, क्लिक करते ही आप, वो आधार कार्ड मांगेगा, उन्होंने अपना केवाईसी किया, बाय डिफॉल्ट ओटीपी आ जाएगा उनके पास, और वहां से वाईफाई शुरू हो जाएगा। अब वो सोच रहे हैं ये वाईफाई फ्री, वो धीरे धीरे पहले महीने 15 से 20%, अगले महीने 30 से 40%, और अगले में 60 से 70% लोग शिफ्ट हो जाएंगे आपके नेटवर्क में। और जब धीरे धीरे आपको लगे कि अब पूरा मेरे पास 70-80% मार्केट शेयर हो गया, तब आप रिचार्ज शुरू करिए। फिर वो शिफ्ट नहीं करेगा, जैसे जियो में लोगों ने शिफ्ट नहीं किया कि अब तो मेरे को देना ही है तो मैं जियो को क्यों ना दे दूँ। आपने ऑलरेडी नंबर बांट दिया था, आपने नंबर शेयर कर दिया था लोगों को, तो उसके बाद आदमी कहता है यार भैया अब तो इतने नंबर बढ़ गया, अब तो इसी को रख ले। तो आज जो जियो की पॉलिसी सबसे अच्छी मार्केटिंग है, और हमें आरएनडी में नहीं, हमने ऑलरेडी जो आरएनडी है उससे सीखना है। हमने अपने एक्सपेरिमेंट नहीं करने, हमें खुद क्रिएट नहीं करना, हमने कोलैबोरेट करना है। काफी लोग कहते हैं मेरी सोच मेरी पसंद, तो मैं कहूंगा आपकी सोच नहीं, आप टाइम वेस्ट करेंगे आरएनडी में। ऑलरेडी सारी आरएनडी हो रखी है, और उन आरएनडी से सीख के हमें आगे बढ़ना। तो मेरा ये मानना है कि आप इमीडिएटली टेक्नोलॉजी में स्विच करिए। वेबिनार्स पे आज हम पहली कंपनी है जो वेबिनार के इंसेंटिव देती है। हम ₹20 वेबिनार में ऑनलाइन बुलाने के पैसे दे रहे हैं, ₹200 गेस्ट मनी दे रहे हैं लोगों को, जो यहाँ पे आप आदमी भेजते हैं। आज ग्रोथ फंड है ये। ग्रोथ फंड क्या होता है कि आपको ग्रो करना है तो आपको फंड मिलना चाहिए, अपने पौधे को सींचना आना चाहिए। आपके साथ लोग क्यों जुड़े? ऐसे लोग फ्रीलांसर जुड़ेंगे आपके साथ, एनजीओ जुड़े आपके साथ, आपको सर ऐसे बच्चे जुड़े जिनको आप बोले कि सर कुछ नहीं करना, आपको कल ऑनलाइन बुलाना है, मैं आपको एक लिंक बना के दे रहा हूँ, और उस लिंक को आपने शेयर करना है। जितने लोग जुड़ेंगे शाम को पैसे मिल जाएंगे। तो कितने लोग जुड़ जाएंगे आपके साथ? तो आपने वो पैसे जो मैं आपको दे रहा हूँ वो आपने बांटने के लिए दे रहा हूँ। आप आगे बांटेंगे तो लोग जुड़ेंगे, और आप आगे सींचेंगे तो अपना पौधा बड़ा हो जाएगा। तो आपने कुछ नहीं करना, वो ₹20 जो मिल रहे हैं वो डेली पे आउट है। ये काम वाली, वो ड्राइवर, वो सोचिए वो लोग जो आज की डेट में डेली 200-400 रुपए कमाना चाहते हैं, और आपकी वजह से बिना सेल करे वो कमा जाए, दूध की थैली ले पाए, अपना रिचार्ज कर पाए, और ये कह पाए जो अपने पैसे मांगते थे आज तक, वो कल कह पाए कि हम पैसे कमा रहे हैं। जब आप ऐसे लोगों को जब डेली पैसा कमाना सिखा देंगे, तो मैंने कहा है कि जो खुद कमाना आया है वो नहीं कमा पाएगा, जो औरों को कमाना आया है वो बहुत कमा जाएगा। बहुत गहराई है इस बात पे। हमने फोकस किया कि हमें पब्लिक को कमाना है, और हम पब्लिक तक पहुंचेंगे, और पब्लिक तक हम रूट तक पहुंचेंगे, रूट कॉज तक पहुंचेंगे, और रूट कॉज को हम सींचेंगे। तो लोग कहते हैं कि आज ₹20 बांट रहा है। मैं हिंदुस्तान की पहली कंपनी हूँ जो वेबिनार के पैसे नहीं ले रहा, उल्टा पैसे बांट रहा है। आप सोचिए इंडिया में आपको आज तक जितनी भी ऐड आई है उसमें सब में आया होगा वेबिनार के ₹200, वेबिनार के ₹500, ₹800, ये देखने को मिला है। किसी ने कहा नहीं है कि वेबिनार में आने के पैसे दूंगा। तो इसलिए आपको समझ में आना चाहिए कि हमारा मोटिव बड़ा क्लियर है कि वो ₹20 नहीं है, ऑनलाइन बुलाने के ₹20, और ऑफलाइन भेजने की, ऑफिस में अगर आता है तो ₹200 गेस्ट मनी। पहली कंपनी गेस्ट मनी पिछले 9 महीने से बांट रहे हैं। गेस्ट मनी का मतलब समझिए, कोई लोग पूछते गेस्ट मनी क्या है। अगर आपने किसी को यहाँ भेजा और उसने उसको वही कह के भेजिए कि आप जाइए और वहां बिल्कुल मत दीजिएगा, ये भी कंपनी नहीं बोलेगी। मैं कह रहा हूँ टेस्ट ड्राइव के लिए मैंने बोला आपको आप यहाँ पे भेजिए,
और अगर मैं कहता हूँ आपको शाम को डस्टबिन ना आए तो बताइए, या जैसे ही वो एंटर करेगा उसकी सेल्फी ली जाएगी और उसकी सेल्फी पूनम मैडम लेगी। पूनम मैडम का नंबर डाल दीजिए प्लीज। आपको पूनम मैडम से कोऑर्डिनेट करना है और ये नंबर है जिसको आपने अपने बंदे को देना है कि वो डायरेक्टली इससे मिल ले। या हमारे यहाँ मैडम है जो इसको अटेंड करती है, काउंसलर पूनम का नंबर डालिए। पूनम को मैंने इवन अभी मिलवाया भी था। उसके अलावा यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, आपको हरिशंकर जी मिलेंगे, आपको इवन हमारे कोमल है, हरिशंकर है, पूरी टीम मिलेगी। हमारी मेल आईडी wifi@gmail.com पे आप इमीडिएटली आप हमें कोई मेल डालना चाहते हैं, आप मुझे कॉल करना चाहते हैं, नंबर है। अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात करेंगे, सुशांत का नंबर आपको दे रहे हैं। आप ऐप का डेमो लेना चाहते हैं, आप किसी को डेमो दिलवाना चाहते हैं, तो आप इमीडिएटली डेमो के लिए आप प्लीज करिए। और वर्चुअल टूर करके, जैसे आज मैंने ऑफिस दिखाया आपको, आपके कोई रिलेटिव्स हैं जो दिल्ली में रहते हैं, जो आपको लगता है कि विजिट करना चाहते हैं, तो आप नहीं आ पा रहे, आपने किसी रिलेटिव को भेजा। हर आदमी का दिल्ली में रिलेटिव या जानकार है, उसको आप भेज सकते हैं। टेक्निकल सपोर्ट के लिए ऑलरेडी नंबर आ चुका है। पूनम का नंबर और डाल दीजिए, कभी भी कोई आपके गेस्ट आ रहे हैं तो आप उसको इमीडिएटली इन्फॉर्म करेंगे। आज हमारी टीम उन्नाव में, आज आजमगढ़ में हमारे ऑलरेडी ऑफिस हैं। यूपी के जितने भी आसपास के लोग हैं वहां जा सकते हैं और वहां पे जाके वो वहां पे ऑलरेडी इसका डेमो ले सकते हैं। जितना बड़ा ऑफिस यहाँ पे खुला है, इतना ही बड़ा आजमगढ़ में खुला है, इतनी बड़ी टीम लखनऊ में। कोई कलकत्ता में है तो कलकत्ता में ऑफिस है, वहां जाइए, आप वहां जाके मिलिए, वहां डेमो लीजिए। और वहां की टीम्स को आप जब जाके मिलेंगे, और इस टाइप का अमृतसर में भी खुल चुका है, अमृतसर में भी आप जा सकते हैं। तो इस टाइप से डे बाई डे हमारी ऑलरेडी टीम बढ़ती जा रही है। और आप भी कल जब शुरू करेंगे तो आपको भी इस टाइप का वो मिलेगा। आप, मेरा नंबर आपके पास आ चुका है, आप चाहे तो ग्रुप बना सकते हैं, उसके साथ ग्रुप बनाइएगा जिसके साथ जुड़े हैं। अपनी मेल आईडी, अपना नंबर शेयर कर दीजिए। मोहम्मद फरमान जी, आप भी शुरू करिए। आप इवन जहाँ पे भी हैं, जहाँ पे भी आप जहाँ से जुड़े हैं, राकेश कुमार गुप्ता जी, आप आई थिंक पहले भी जुड़ चुके हैं, मैंने आपको पहले भी देखा है और आप रेगुलर हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इमीडिएटली वाईफाई क्रांति में अपनी दुकान पे ही लगाइए और सबसे पहले शुरुआत आपने यहाँ से करिए। और क्योंकि शॉपकीपर को तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि कोई भी शॉपकीपर को वाईफाई जोन क्रिएट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं आपकी दुकान का फुटफॉल बढ़े और आपकी खुद की सेल बढ़ जाए, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है कि आप वहाँ पे फ्री वाईफाई जोन क्रिएट करिए। और जैसे आप क्रिएट करेंगे और वहाँ पे आपको कहते हैं लाइसेंस लगेगा, पीएम वानी का नाम लगेगा, उसी से फुटफॉल बढ़ जाएगा, उसी से सेल बढ़ जाएगी। और ये मैंने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा हुआ है बाकी दुकानदार के साथ। तो मैं चाहूंगा कि इस पे फोकस करें आप, और इसको लाइटली ना लें। इसको कहते हैं ना, जैसे शेयर मार्केट में कहते हैं कि सही टाइम पे घुसना, सही टाइम पे निकलना, ये बिजनेस के अंदर जीत होती है। काफी लोग क्या होता है कि सही टाइम घुसते नहीं है, सही टाइम निकलना नहीं जानते। तो सही टाइम एंट्री का टाइम है। अभी 0.01 लोगों को भी नहीं पता है पीएम वानी के बारे में। इतना मैंने, इतना इतनी जोर से भोपो डमरू की तरह बजाया है पीएम वानी को, उसके बावजूद भी मैं अकेला हूँ। और फिर भी मैंने बड़ी कोशिश जारी कर की है। बट मैं चाहूंगा कि मेरे जैसे लोग और हो, और वहाँ मेरे नाम के बाद और लोगों का नाम जुड़े इस क्रांति में, और सभी लोग अपने स्टेट की क्रांति, नेशनल क्रांति से जुड़े, और सभी लोग वाईफाई क्रांति को एक अच्छी क्रांति के रूप में, मैं कहता हूँ एक ऐसा काम करिए लाइफ में जो पहला काम हो, जो पब्लिक चॉइस का हो। तो वो मौका हमें मिला और हमने उसको किया। काफी लोग कहते हैं आप पैसे कमाने आए थे, मैं बताता हूँ, मैं, हमने तो पहली गाड़ी होंडा अकॉर्ड, मेरे को याद है 2002 में ली थी मैंने, और वो भी कैश डाउन। तो हमने जापान लाइफ में शुरू किया था। मैं थोड़ा बता देता हूँ। जापान लाइफ में मैं एमडी रहा था। वहाँ पे एक जापान लाइफ गद्दे पे, एमएलएम कंपनी थी, हम गद्दे बेचते थे, जैसे वेस्टीज बाली, आपने सुना होगा। तो मैंने 2000 से लेके 98 से 2000 तक जापान लाइफ में, उससे पहले मैंने करनाल फ्लाइंग क्लब में फ्लाइंग करी है। और मेरा आरएससी कुरुक्षेत्रा में 95 में एडमिशन हो गया था, 95 में। तो मैंने 12th करी है पानीपत से, एंड मैंने अहमदाबाद में 2nd से 8th करी है। मेरे फादर कमांडेंट रहे हैं, मेरा पूरा बैकग्राउंड डिफेंस रहा है। मेरी मदर जो है वो आज की डेट में बिजनेस बैकग्राउंड से रही है। बिजनेस हमने, हार्डकोर बिजनेस हमने 2000 से शुरू किया। 2000 से लेकर 2015 तक मैंने पूरे इंडिया में जितने भी बड़े रोल आउट होते हैं, तो गोल्ड के बदले लोन, टाटा एजी, बातिक्सा, फ्यूचर जली, रेलिगे, रवीवा, 100 ब्रांच से ऊपर खोलनी है और पूरे इंडिया में खोलनी है तो आपको सिंगल नाम मिलेगा। और वो नाम हमारा था। हमने पूरे एम्प्लॉय रखे हुए थे, और हमने आपके त्रिपाठी जी, पूरे आपके रतन स्क्वायर में मैंने इवन अवीवा, टाटा एजी, बातिक्सा, फ्यूचर जल्दी, हल्दीराम, सारे लखनऊ मेरे खोले हुए हैं। आप संजय सेठ, शालीमार जी से लेके आप जितने भी नाम होंगे सब जानते हैं मुझे। वहाँ गोयल साहब हैं, वहाँ कंचल है, समृद्धि ग्रुप है, अंबाली का लखनऊ, वहाँ कैंपस लिए हमने लखनऊ में। तो आप, मैं चाहूँगा कि इस लेगेसी को आगे लेके जाएं। और इस लेगेसी, लेगेसी का मतलब होता है कि आपके पास एक होता है कि कुछ क्रिएट करना है, एक होता है कि मेडल ऑलरेडी जीते हुए हैं, उन मेडल को याद करना ही मेडल है। तो मैं कह रहा हूँ आपको मेडल जीतने की जरूरत नहीं, हमारे जो मेडल जीते हुए सिर्फ उनको याद कर लीजिए, तो मतलब आपने मेडल जीत लिया। तो मैं कहूँगा करने की मत सोचिए, जो करे हुए हैं उनको याद करने की सोचिए, उसके रट्टे मान लीजिए और उसी को पास करके आगे बढ़ जाइए। तो आज कहते हैं जो क्रिएट करता है वो बेवकूफ है, जो कोलैबोरेट करता है वो समझदार है। तो हम कहेंगे कोलैबोरेशन कर, आगे बढ़। तो आज क्रिएट करने की मत सोचिए। यहाँ पे इवन जब आप स्टेशन से उतरेंगे, एक बार मेरे को वीडियो दिखा दीजिए आप। यहाँ पे आप अपने बंदे से 300 रुपए में न्यू दिल्ली में स्टे, 300 रुपए में आपको स्टे मिल जाएगा, न्यू दिल्ली स्टेशन पे स्टे, और उसकी वीडियो हमारे लोगों से मंगाइए।
आप सुशांत प्लीज वीडियो चलाइए इमीडिएटली। मैंने न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन वीडियो इमीडिएटली स्टार्ट करिए। ये दूसरी बार बोल रहा हूँ। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की वीडियो चला रहे हैं हम, जो 300 रुपए में स्टे होगा। ये बिल्कुल बिल्कुल आपके न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर है। 300 रुपए में स्टे कैसा होगा वो भी देखिए, और 700 रुपए में स्टे है वो भी देखिए आप। ये भी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने होटल है। और 700 रुपए में एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी कितने भी रुके। ये नहीं है कि एक आदमी का इतना है, दो आदमी का इतना है। और ये वाईफाई ऑपरेटर के लिए ऑलरेडी है, और इसके पिक्स और इसके विजिटिंग कार्ड हमारे एम्प्लॉयज के पास हैं। आपको मेल्स क्या भेजनी होती है लोगों को, वो ऑलरेडी बनी हुई है, वो आप अपनी मंगा सकते हैं। हमारे एम्प्लॉय से आप फोन करके मंगाइए, उनको मेल डालिए, आपको इमीडिएटली मेल्स मिल जाएंगी, और बनी हुई मेल्स ऑलरेडी हैं। आपको डाटाबेस जेडी से मिलेगा। त्रिपाठी जी, कल मैं सुन रहा था आप डाटाबेस मांग रहे थे। आपको समस्या यही है कि आप उसको ध्यान से सुनिए क्या बोला जा रहा है। जेडी की ऐप समुंदर है डाटाबेस का। समुंदर मतलब समुंदर। जेडी की ऐप से आप व्हाट्सअप डायरेक्टली कर सकते हैं बिना नंबर ऐड करे। हाँ, कई लोगों को आता नहीं है, वो आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, या आप सपना या कोमल से बात कर सकते हैं, आपको नंबर दे दिए जाएंगे जेडी में कैसे आप। इवन ऑटोमेटिक का मतलब वहां पे आपको नंबर ऐड नहीं करना पड़ेगा, और बिना नंबर ऐड आप वहां से व्हाट्सअप कर सकते हैं। और वहीं से आपको केबल वाले, वहीं से आपको पेट्रोल पंप वाले, वहीं से मोबाइल वाले, वहीं से हर इलाके का डाटाबेस आपको मिल जाएगा। और आप ध्यान रखिए क्या बोल रहा हूँ, वहीं से आपको व्हाट्सअप पे ऐड नहीं करना पड़ेगा, बिना ऐड व्हाट्सअप चले जाएंगे, और वहां से व्हाट्सअप भेज के आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। पेट्रोल पंप का डाटाबेस गूगल पे ऑलरेडी दिया हुआ है। आप पेट्रोल पंप में अपने सबसे पहला काम अगर मैं करूंगा तो पेट्रोल पंप को टारगेट करूंगा। पेट्रोल पंप में कैश फ्लो है, इन्वेस्टर्स हैं वो, वहां पे कनॉपी भी लग जाएगी, वहां पे उनको सपोर्ट भी मिल जाएगा, और वो कैश फ्लो भी उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं पेट्रोल पंप को छोड़ रहा हूँ तो मैं सबसे बड़ी गलती कर रहा हूँ। मैं ढाबों को छोड़ रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। पेट्रोल पंप मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी परफॉर्मेंस है। आई थिंक त्रिपाठी साहब, पेट्रोल पंप के डाटाबेस को आप टैप करिए, आप कॉल्स करिए, और आप एक शीट बनाइए, मैंने कितने पंप्स को टारगेट करिए। ये देखिए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की वीडियो चालू हो गई है, और ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये मैंने वहीं खड़े होकर शूट किया, मैं खुद किया होगा, मैं खुद देख के आया हूँ। और मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि जब आदमी उतरता है न्यू दिल्ली में, सबसे पहले उसका होता है मैं बैग कांटेक्ट को मैं नाउन करूँ। तो जब उतरता है बिल्कुल न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने, आप ये देख रहे हैं, ये अंदर है, गेट से बाहर भी नहीं है, ये पार्किंग है, देखिए लेफ्ट है न्यू दिल्ली, और ये अंदर की पार्किंग है, उस पार्किंग के अंदर ही ये एक बहुत ही बढ़िया साफ सुथरा मंदिर है, बहुत बढ़िया, बहुत पुराना है। और इनके यहाँ पे बेड लगे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात कि ये 300 रुपये में स्टे देते हैं, और साफ सुथरा है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, मैं पूरा अंदर तक दिखा रहा हूँ, आप जाएंगे और इसमें किस टाइप के बेड है वो भी दिखाएंगे, इवन वो भी दिखाना। तो ये एंटर करिए, 300 रुपये में स्टे, और ये 100 रुपये में भी स्टे दे देते हैं। 300 रुपये तो बेड मिल जाता है, और बहुत नीट एंड क्लीन है। सबसे अच्छी बात है खुला है, जैसे बहुत कंजस्टेड नहीं है। और एक है बड़ा, मतलब आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा यहाँ जाने पे। और यहीं पे सामने ही बिल्कुल गेट से जब आप बाहर निकलोगे, तो यहाँ पे आपको एक लॉरी मल होटल है, जहाँ 700 रुपये में आपको रूम मिल जाएगा, जिसमें आप एक रात करिए, दो करिए, तीन करिए। प्लस हमारे ऑफिस के पास एक डॉमेट्री है जिसकी वीडियो चलाइए आप। ये बंदा वहाँ मिलेगा, इसका नंबर मिल जाएगा। ये सारी हमारी रिकॉर्डिंग इसलिए होती है कि आपको पूरी चीज़ वहाँ बैठे बैठे दिखाई दे। जब आप वहाँ से निकलें, अल्टीमेटली ये ना पूछना पड़े मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कितने दिन रुकूंगा, कैसी स्टे होगा। आपके पास ये सारी चीज़ें क्यों है? सपोर्ट सिस्टम है, इसको बोलते हैं सपोर्ट सिस्टम। जो आप सोच भी नहीं रहे, वो आप सोच के बैठे हैं। आपके या आपके साथ जुड़े लोगों को कल किसी चीज़ की समस्या ना हो, किसी चीज़ की किसी टाइप को दिक्कत ना आए, इसी को वो सपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। मतलब वो कल आके भटके ना। तो इसलिए हर चीज दिखा के कि नंबर है, ये नंबर है, ये मेल आईडी है, ये गूगल लोकेशन है, ये आपको इसलिए रखना है क्योंकि जब लोग जुड़ेंगे तो ट्रेनिंग करने भी आएंगे, और आपके से आगे लोग जुड़ते जाएंगे। अभी हम रेफरल सिस्टम और एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर रहे हैं। रेफरल सिस्टम और एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या है? रेफरल का मतलब है कि कल आपने 20,000 का डिवाइस लिया, और कल आप चाहते हैं पूरे इंडिया में मेरा नेटवर्क हो, और वो नेटवर्क भी मैंने नहीं बनाया हो, पहले शुरुआत मैंने करी हो, और उसके बाद एक टाइम के बाद 6 महीने, एक साल के बाद आप सो जाए और आपको रॉयल्टी आती रहे। तो रेफरल नेटवर्क क्या होता है बता देता हूँ। रेफरल नेटवर्क का मतलब है जब आपने डिवाइस लिया 20,000 रुपीज प्लस टैक्स का, तो आपकी एक आईडी हम एक्टिवेट फ्री में करेंगे, हम प्रोडक्ट के साथ एक आईडी फ्री में देंगे, और उस आईडी के नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे 10 लेवल्स तक आपको बेसिकली 80 लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन, 80% जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर रहे हैं। और उस आईडी से हर आदमी का एक यूआरएल होगा, एक कोड होगा, जो आप जहाँ पे भी फेंकेंगे उसके थ्रू जो भी आएगा, अभी आपको पूछना पड़ता है कि भाई मेरे थ्रू कौन आया है वहाँ पे। मैं कहूँगा उसको हम खात्मा करने जा रहे हैं। हम 30 तारीख से पहले पहले ये आपको डैशबोर्ड दे देंगे। डैशबोर्ड का मतलब क्या है? जो भी आपके थ्रू आएगा वो डैशबोर्ड के थ्रू आप देख पाएंगे, मेरे थ्रू कितने लोग जुड़े, मेरे थ्रू कितने लोग आए। वो नागालैंड, आपने एक को भेजा, उसने नागालैंड को जोड़ दिया, उसने आगे मेघालय को जोड़ दिया, मेघालय ने आगे। तो ऐसे ये रेफरल नेटवर्क बहुत बड़ा नेटवर्क बनने वाला है, इसलिए इसमें टाइम और डेट
हम डैशबोर्ड 30 को दे रहे हैं, बट आईडी लगनी शुरू हो चुकी है डेट और टाइम के हिसाब से। जैसे टेक एग्जांपल, आज 23 तारीख है, आज किसी ने 4:26 पे डिवाइस ले लिया, तो उसकी सिक्योरिटी 4:26 से शुरू हो जाएगी, आईडी उसको वो उस टाइम की लगी मिलेगी। तो कहने का मतलब इसको बोलते हैं पावर लैग। पावर लैग का मतलब कि एक तरह से आपको जनता, बाकी कोई उसके बाद 5:30 जुड़ा तो उसके नीचे मिलेगा। तो आज की डेट में ये जो चीज शुरू की है हमने, वो इसलिए शुरू की है कि अब तक हम ट्रेडिशनल मतलब कहने का मतलब, आज हमारे हर, कहते हैं ना, लोग पूछते हैं कि फ्रेंचाइजी क्या है। फ्रेंचाइजी का मतलब है हर पिन कोड पे एक फ्रेंचाइजी 50,000 रुपए की, जिसमें हम डिवाइस भी दे रहे हैं, ऐप भी दे रहे हैं, हम लीड्स भी दे रहे हैं, सीआरएम भी दे रहे हैं, मार्केटिंग मटेरियल भी दे रहे हैं। आज की में चारों चीजें दे रहे हैं 50,000 प्लस टैक्स पे, और आपको डिलीवरी दे रहे हैं एट होम। विधानसभा हमारी ₹1,00,000 की है। विधानसभा का मतलब क्या है, आपको 1 लाख की विधानसभा में 50 लाख का स्टॉक, मतलब बेसिकली वो स्टॉक में मिलेगा। 2 डिवाइस 200 मीटर के, 1 100 मीटर का। उसके अलावा मार्केटिंग मटेरियल भी मिलेगा आपको, और मार्केटिंग मटेरियल के साथ आपको सॉफ्टवेयर और लीड्स भी मिलेंगी। 1000 लीड्स मिलेंगी आपको, जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनकी भी मिलेंगी, और प्लस लॉन्च में भी सपोर्ट मिलेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सपोर्ट मिलेगी। कल आपको ये सब चीज चाहिए होंगी जब आप स्टार्ट करेंगे। अभी आपको जब काम शुरू करेंगे आपको पता लगेगा कि एक्चुअल क्यों। गूगल जैसे मीट है, जूम का आपको पेड सॉफ्टवेयर आपको फ्री मिलेगा, आपको कुछ नहीं देना है। वो सारी चीजें ऑलरेडी प्लान्ड है, ऑलरेडी की हुई है हमने, और वो आपको इसलिए चाहिए क्योंकि आपको वेबिनार लेने पड़ेंगे। कल ऑनलाइन का मतलब आपको डिजिटल बनना पड़ेगा। आज फिजिकल मीटिंग मतलब, आप कहते हैं ना, मेरी वीडियो 80,000 मीटिंग पर डे करती है। आज मैं मीटिंग करूं, मेरी वीडियो मीटिंग करे, कितना फर्क है। आपको स्टूडियो बनाना है, आपको 14,000 15,000 में स्टूडियो बनवा देंगे, जहां से कल आप भी वीडियो बना सकते हैं। उसकी एडिट हम कर देंगे। कहने का मतलब एडिटिंग हमारे पास पूरी की पूरी टीम है, बट आपके पास पर्दा चाहिए, पर्दा हम आपको अमेजोन से खरीदिए, और कल से आपका भी कल वीडियो स्टार्ट। तो ऐसी चीजें हमने रेडी की हुई है कि आज वो सारी चीजें मैटर करती हैं, और ये मैटर इसलिए करती हैं, काफी लोग यहाँ नहीं आए हैं। मैं चाहूंगा इमीडिएटली इस वेबिनार के बाद इमीडिएट टिकट कराइए और यहाँ चले आइए। अब मैंने आपको इतना सस्ता स्टे बताया है, और ऑफिस के पास 400 रुपये विद ब्रेकफास्ट, आप नोट करिए, 400 रुपये विद ब्रेकफास्ट डॉमेट्री है, एसी डॉमेट्री। ऑफिस से वॉक इन डिस्टेंस पे, पैदल जाइए पैदल आइए। डबल डेकर बेड, उसकी वीडियो चला दीजिए प्लीज। सुशांत जी उसकी वीडियो चलाइए प्लीज। वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको। वीडियो आप मंगा सकते हैं, अपने किसी भी एम्प्लॉय को बिल्कुल मंगा सकते हैं, और ये बिल्कुल ऑफिस के साथ में है। तो आपको मैंने 3 ऑप्शन दिए। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, ऑफिस के साथ रहना चाहते हैं आप, तो आपकी मर्जी की आप कहाँ रहना चाहते हैं। और आज की डेट में मेरे पास गुरुकुल भी है जहाँ फ्री स्टे, और एक एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे आप 100 रुपये में रह सकते हैं दिल्ली। तो शायद मेरे ख्याल से ये अचीवमेंट्स हैं। और जहाँ पे एक आदमी रुकना चाहता है और उसको प्रॉब्लम्स है, तो आज की डेट में उसको दिल्ली में महीना रहना है, और उसको सस्ता चाहिए, तो उसको सस्ता मिलेगा। और दिल्ली में हार्ट ऑफ द लोकेशन, जहाँ मैंने 300 रुपये में स्टे दिया है, वहीं पे वो आराम से अपना एक कंबल ले आए, एक तकिया ले आए, और आराम से वहां सोए। सिर्फ अपनी बेडिंग लेके आ जाए, और वहां उसको जगह मिल जाएगी, आराम से सोए वहां। और आराम से 100 रुपये में सोचिए आपको कहीं मिल सकता है स्टे दिल्ली में, वो भी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, खुला। खुला मतलब इतना खुला, कोई कंजेस्टेड नहीं। तो ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये एक यूएसपी है आपकी, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, आप गांव डाउन टू अर्थ जाके काम कर रहे हैं, और आप वीडियो भी दिखा रहे हैं कि कैसा स्टे है। तो निधि अभी गाड़ी में बैठ चुकी है, तो बेसिकली गाड़ी में बैठ के भी अटेंड करिए। देखो इसे स्प्रिट बोलते हैं। मोहम्मद जी आप प्लीज स्टार्ट करिए। तो मैं चाहूंगा जितने भी लोग जुड़े हैं वो अब आज की डेट में ये सब चीजें आगे भी पास ऑन करें। राकेश जी ये सब चीजें आगे पास ऑन होनी चाहिए। मैं चाहूंगा आप भी आगे पास ऑन करें, क्योंकि हो क्या रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन नहीं होती, बैरियर की तरह मत रहिए। एंड इसको आप सोशल मीडिया पे, आईटी, टेलीकॉम, कॉल सेंटर,